ये आपकी क्लास एक्टिविटी होगी, ठीक है ना, ये जमात का काम है। अब इसके साथ आप चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को आगे उर्दू का काम घर के लिए भी दूँ, तो घर के लिए क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी। एक कॉपी मैंने चेक करके दी थी, कॉपी इसके बाद आपने वाला काम करके भी दिया था, सेम टू क्लास में वाला, ठीक है। लेकिन आपने अब क्या करना है, लेकिन अब आपने आगे भी लिखिए। टॉपिक क्या आएगा आपका, लिखिए। अलिफ अलिफ फॉरवर्ड कीजिए आगे कॉपी, ताकि क्योंकि बोर्ड आपकी 4 लाइन पे यहाँ पे जो चीज़ मैं मुझे नजर आ रही है, जो कॉपी मेरे पास है, कि आपने कैसे मैनेज करनी है। आपकी राइटिंग कौन सी होनी चाहिए, बिल्कुल पैटर्न राइटिंग में, कोई ऐसे जैसे टीचर लिख रही होती जैसे इसमें लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, और चेकिंग भी ऐसे नहीं होगी, ठीक है। समझ आ गई। जो चीज़ गलत लिखी हुई आपने अंडरलाइन करना है और उसके आगे दोबारा लिखना है, टिक 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 साइड पे लिखिए, जल्दी से लिखिए। बड़ी क्लासेस में भी ऐसे करना है, 1 2 में भी ऐसे करना है, 3 4 में भी ऐसे करना है। पूरी चीज आपने देखनी है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे सवाल, यहाँ पे जवाब पढ़ते जाइए, जहाँ पे गलती अंडरलाइन करें उसके ऊपर खुद लिखिए। मैम हम बड़ी क्लासेस में ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक है। और एंड में टिक साइड पे, ऐसे होता है। तो बड़ी क्लासेस में वैसे होता है, तो छोटी क्लासेस में ऐसे क्यों होता है? ऐसे ही नहीं करना, ठीक है ना। अब आप खुद देखें ना कि आपने टिक किया हुआ है बहुत सी ऐसी चीजें जो बच्चे ने गलत लिखी हुई है। यहाँ पे देखें, बच्चे की गलत चीजों को आपने टिक किया हुआ है। किस बेस पे? मैं ही पूछ सकती हूँ आपको, बच्चे ने गलत लिखा, आपने टिक क्यों किया है? पकड़ेगा तो फर्स्टली अभी वो प्रीवियस क्लास में ब्लॉक्स में लिखते थे, अब तो लाइंस पे आए हैं, तो बिल्कुल फर्स्टली तो अब रेस करवा के लिखा है। टीचर का काम है रेस करवा के लिखाना। टीचर ने एफर्ट ही नहीं की, देखिए एक दफा भी रेस किया हुआ नहीं लग रहा है। एक दफा रेस करेगा तो दूसरी दफा बहुत से वो क्लास प्ले ग्रुप में था कि रेस नहीं करते थे, ठीक है। और नर्सरी क्लास में डे फर्स्ट में रोक लेना है बच्चों को, बेटा रेस एंड राइट अगेन। गलत लिखा है आपने, रेस करवाया दोबारा से, क्योंकि बच्चे ने इसलिए गलत लिखा क्योंकि टीचर ने नुक्ता ही गलत जगह लगाया था। नोट करें। बच्चा बाद में गलत होता है, पहले टीचर रॉन्ग होती है, याद रखिएगा। देखें किसकी कॉपी है ये किसकी कॉपी है, पता चल रहा है? बच्चे को सुन नहीं है, गलत लिखना कहाँ से सीखा उसने? टीचर ने गलत लिखना सिखाया उसे। स्टार ऐसे नहीं देंगे कि अक्सर टीचर्स कॉपीज पे गिर दे रही होती हैं। ये क्या होता है? ये क्या है सब? जान छुड़ाइए। और ये इसको देखिए, बच्चे का भी दिल खुश हो रहा है, ठीक है। स्टार दें, स्माइलिंग फेस दे दें, इस तरह के दे सकते हैं, फ्लैग दे सकते हैं। बच्चा बहुत खुश होता है। आपने अच्छा काम किया तो टीचर ने क्या दिया आपको? फ्लैग दिया है। हाँ, अपनी पसंद की चीजों को जो है वो हाईलाइट करें। सही। इस तरह की आपने क्लासरूम में कॉपीज के ऊपर कमेंट देना। फिर आगे आ जाएगा डे थर्ड में आपने क्या किया? दोबारा से और हायर डे थर्ड में आपने क्या करेंगे बेटा? दोबारा से आप उनको अगला नेक्स्ट पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? अभी मैंने क्या बताया था?
अलिफ की बात कर रहे हैं अभी। अलिफ अच्छा चले, एक का अलिफ का हो गया। जब डे थर्ड पे आएगा 7 का ये हो गया, 7 का आपने ये भी काम करवा लिया। फिर आप आगे करवाएंगे 2 दिन के बाद क्या करवाएंगे, अलिफ मद आ। फिर दोबारा से क्या आएगा, पहचान और पहले क्या आएगा, पहचान किसकी करवा रहे हैं, अलिफ मद आ। फिर क्या आएगा, रंग भरिए। रंग भरिए क्यों कहा है मैंने कि लिखिए, एक लफ्ज होता है लिखे, प्यार से अदा करना। एक होता है लिखे और एक होता है लिखिए, ठीक है। थोड़ा सा प्यार हो गया कि रंग भरे नहीं बल्कि रंग भरिए। कैसे रंग भरेंगे, अलिफ मद आ जी, ठीक है। बोर्ड पे इसलिए नहीं करी क्योंकि कॉपी आपके पास आ रही, बोर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सब देख लें इसको भी। इतनी बड़ी पिक्चर, 3 पिक्चर्स बनाएंगे और बच्चे नीचे क्या करेंगे, राइट करेंगे। उसके बाद होमवर्क पे क्या जाएगा, होमवर्क में आर्ट वर्क नहीं जाएगा बल्कि क्या जाएगा, सिर्फ लिखिए। ये देख लीजिए आगे, कॉपी फॉरवर्ड कीजिए, बताइए क्या, पीछे बैक पे भी देखेंगे। क्लास का कॉपी और होमवर्क कॉपी अलग है, एक ही कॉपी होनी चाहिए क्योंकि मैनेज नहीं हो पाती 2 कॉपी, ठीक है। तो क्लास में किस तरह से होमवर्क का काम मैनेज होता है, क्लासरूम में आप होमवर्क और क्लासवर्क को कैसे मैनेज करते हैं, जो नेक्स्ट हेडिंग की जानी है क्लास में, पहले क्लास में होमवर्क चेक होता है, देन फिर क्लास वर्क की हेडिंग की जानी है। तो क्लास वर्क में से लिख लेते हैं तो वो फिर साथ साथ रहते हैं, बच्चे की जगह पे जाकर टीचर चेक करती है और अगर मिस्टेक हो तो वो रेज करवा के सही करवाओ और उसके बाद फिर नेक्स्ट होमवर्क। अगर आपको ये पता चले कि आपने पूरे हफ्ते में एक दिन, मैं आपको कहती हूँ कि आपने 5 डेज में होमवर्क प्लान नहीं करना, ना क्लास वर्क प्लान करना, और एक ही दफा सारी कॉपीज आप लिखनी है 1 हफ्ते की। क्या आपको क्लास में बच्चे के साथ काम करवाना पड़े, आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए टाइम हो, आपको डायरी लिखनी ना पड़े, आपको कॉपी लिखनी ना पड़े क्लास में, आपका सिर्फ ये काम हो कि आपने बच्चे पे जो है ना फोकस करना है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। मीन्स कि जैसे अब कल ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे क्लास वर्क होमवर्क 10 पेजेस आप एक ही दिन बैठ के 2 दिन में बैठ के आप लिख लें, पूरी कॉपी कंप्लीट कर पूरी टाइम भी बच्चे का, बच्चे की राइटिंग 1 वीक, 1 वीक, सिर्फ 1 वीक। सैटरडे आपके पास बच्चा आ रहे, आप सैटरडे उसको वर्कशीट दें घर के लिए, आपके पास कॉपी तीनों रुक जाएगी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स की। और से सुने मेरी बात, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स की वर्कशीट दें, जो आपने 1 हफ्ते में काम करवाया है उसका रिव्यू दें कि जो कुछ आप चाह रही है कि मैंने आज मैथ्स का इस वीक में ये करवाया था, एक शेप करवाई थी और एक कोई नंबर इंट्रोड्यूस करवाया, एक आपने कोई कॉन्सेप्ट दिया और एक आपने वहाँ पे कोई एक साउंड इंट्रोड्यूस करवाया, जो भी आप बताइए, 2 साउंड थे, आप कंपाइल करके एक वर्कशीट बना लें इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स की, 1 पेज पे आगे और पीछे करके इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स का आपने वर्क दे दिया, वो वर्कशीट डायरी के साथ आपने अटैच करके भेज दी है। आपके पास सैटरडे कॉपी है और आपके पास संडे कॉपी है। उस संडे और सैटरडे आपने बच्चों का आगे आने वाला जो प्लान था वो कॉपीज पे नोट डाउन किया। कैसे किया हुआ है, 21 मार्च कवर क्लास वर्क होमवर्क, 22 मार्च क्लास वर्क होमवर्क, 23 मार्च क्लास वर्क होमवर्क, तमाम आपने डेट मेंशन कीजिए, ईच एंड एवरीथिंग। और आपने बच्चे के पास डेली बेसिस पे आपने सिर्फ कॉपी देनी है, चेक करना, वापस डाल देनी है, आपने लिखना लिखना कुछ नहीं है। आपको क्या फीलिंग्स आ रही है, बर्डन आपके पास ये वो नहीं है
31 31 बच्चे हैं, चाहे 2 टीचर्स भी क्लास में मौजूद हैं, सर आने वाले, काम मुकम्मल नहीं हुआ, उसकी कॉपी निकालो, उसका काम ये नहीं हुआ, इसकी डेट मेंशन नहीं हुई। इस तरह से नहीं होगा। सिचुएशन क्या होगा, आपने सिर्फ फोकस करना है, जो हेल्पर टीचर भी उसका भी फोकस होगी कि मैंने काम करवाना है, बच्चे की राइटिंग ठीक करनी है, आपने रेस करवा के करवाना है। अब आपके पास ये बर्डन है कि लिखना भी है क्लास में और काम भी करवाना है। ये बेस्ट है, ये राइट कीजिए, जल्दी से ये पॉइंट नोट कीजिए। ब्रेकफास्ट की क्लासेस की होगी। प्ले ग्रुप नर्सरी और प्रैक्टिकल क्लासेस में, क्योंकि प्रेप पे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में टीचर खुद राइट करती थी कॉपी, थर्ड सेमेस्टर में बच्चों को डेट मेंशन करते हैं और खुद ही लिखना शुरू होते हैं। हमारे बच्चे खुद ही डायरी भी नोट करते हैं और डायरी भी खुद ही नोट करते हैं। हाँ जी, ऐसी और खुद ही आपको मेरी बात समझ में आई कि मैंने क्या कहा? ये टीचर का सारा फोकस बच्चे की स्टडीज पे होना चाहिए, बच्चे की हैंडराइटिंग पे, बच्चा क्लास में क्या एक्टिविटीज कर रहा है, मैनर्स क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे हैं। मैनर्स इसलिए कंट्रोल नहीं होते क्योंकि हमारे पास टीचर्स के पास टाइम नहीं होता है, उनकी कोशिश होती है क्लास में उसका पूरा काम करके दें। डायरी का ये है, डायरी का इशू और भी मुझे पता चला कि डायरी आप लोग की वीक में डेली जाती है। अब डायरी का देखिए, डायरी को हम कैसे मैनेज करते हैं। डायरी बहुत मजे की है, गौर से देखेंगे सारे, आपकी डेली डायरी की से भी काम जान शुरू कर दीजिए। आज अब कमिंग मंडे की क्या डेट है, जल्दी देखिए बताओ। 40 मार्च। सैटरडे को क्या टाइम डेट होगी नेक्स्ट? 19। डेट गलत हो गई। मैम 14 मार्च को आज है। 14 मार्च आज 14 है, हाँ जी। मंडे को बताया ना क्या डेट है? अब तो कमिंग मंडे कौन सी डेट है? 19 19 होगी, 19 तारीख। फिर उसके बाद फ्राइडे में क्या आएगी? 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, 23 मार्च। अब आपकी डायरी सपोज आ रही है इंग्लिश की, ठीक है, ऐसी है। इंग्लिश में आपने एक साउंड इंट्रोड्यूस करवाया है, सपोज ड, ऐसी है ना? कौन सा जा रहा है? आप अपनी डायरी बताएं, कौन सा जा रहा है क्लास नर्सरी का? अभी तो ख है। ख है। अच्छा, उस ख में आपने क्या क्या चीजें पूरे हफ्ते में करवानी, पूरे वीक में? उस ख को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए क्या क्या सोर्स आप यूज करेंगे? उसमें एक्टिविटीज होंगी। रेकग्निशन ऑफ क्या क्या चीज होगी बताइए। ऐसे होगी। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो बच्चे को पहचान होगी है। इंट्रो हो गया आपका, रेकग्निशन, फिर बुक रीडिंग है, बुक रीडिंग। आगे बताइए, और बताइए क्या क्या करना है? फ्लैश कार्ड से फ्लैश कार्ड्स हो गए। क्या आप डायरी में मेंशन कर दिए फ्लैश कार्ड्स? डायरी को मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं इसमें। और बताइए फ्लैक्सी के लिए बच्चे को क्या चीज बताएंगे? फ्लैक्स आ गए, ठीक है, और कलरिंग होगी। कलरिंग होगी, और क्या क्या होगा? और कोई टीचर को नहीं मालूम? वर्कशीट्स होगी। और क्या होगा? और ये एक 1 वीक का वर्क है। अच्छा, अब अगर डेली डायरी जाती है, आप मैनेज करना चाहते हैं डेली डायरी, तो उसमें से एक दिन लिखेंगे ना रेकग्निशन ऑफ ए, फिर दूसरे दिन हो जाएगा बुक पेज नंबर रीडिंग,
फिर थर्ड में आ जाएगा फ्लैश कार्ड्स, फिर नंबर 4 में आ जाएगा बुक वर्क। मुख्तलिफ करके आप डायरी को मैनेज करते हैं। अगर एक दफा मैं चली गई आपने सैटरडे सारे बच्चों की डायरीज को ले लिया, उस पे राइट नहीं किया, उस पे आपने पेस्ट कर दिया जो ऑफिस से आता है आपके पास, और आप पूरे हफ्ते के लिए ज्यादा काम आसान क्या है, एक हफ्ते का और एक ही पेज पे यहाँ रोजाना पेज रोजाना पेज रोजाना पेज रोजाना पेज, वो आगे पीछे करके बात, फिर भी बात अच्छी नहीं है, बात अच्छी है। इसमें आप बता रहे हैं अपने प्लानिंग्स बता रहे हैं, फ्लैश कार्ड्स, फ्लैग्स, स्टोरी टेलिंग, सही है। फिर उर्दू की तरफ आइए, फिर उर्दू की तरफ आइए। क्या क्या चीजें करवाएंगी? पढ़ाई और बुक से रीडिंग, फ्लैश कार्ड और फ्लैक्स से जो करवाते हैं, हाँ जी फ्लैक्स हो गई, और उसकी भी कलरिंग होगी, और जो एक्टिविटीज होती है रंग भरिए और पेंसिल फेरें, ठीक है। और क्या एक्टिविटीज करवाएंगी? सरगर्मी, इसमें क्लास वर्क प्लस होमवर्क, क्योंकि वो होमवर्क डायरी कॉपी आप पहले से प्लान कर चुकी होंगी, वो कॉपी आप पहले से प्लान कर चुकी होंगी और बच्चों के बैग में डालनी होगी काम करवा के। डेली बच्चे पेरेंट्स निकालेंगे, डेट देखेंगे, जिस तरह से डायरी पे डेट लिखते थे इसी तरह से वो डेट जो है वो ऑलरेडी नोटबुक्स पे मेंशन होगी। बच्चे एब्सेंट भी है तो भी वो अपना पास पिछला काम करने का जवाब सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास आपने वर्क प्लान दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से होमवर्क प्लस जमात का काम हो गई उर्दू की डायरी। फिर आ जाएगा मैथ्स, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर 2, क्या क्या करवाएंगे? कलरिंग होगी, रीडिंग बुक रीडिंग, सेम इंग्लिश का सब कुछ हो जाएगा, स्टोरी टेलिंग की जाएगी इसमें, काउंट एंड राइट्स, ठीक है ना, ये सब चीजें चलेगी। फिर आपका चला जाएगा इस्लामियात। इस्लामियात का जो टॉपिक जा रहा है पूरे वीक में इस्लामियात का जो टॉपिक जा रहा है, क्या जा रहा है, सपोज इस सबसे क्या पढ़ा रहे हैं हम? इस्लामियात की बुक है या आपका जनरल खुद अपना नाज़रा है और जनरल नॉलेज, नाज़रा एक अलग चीज है, इस्लामियात एक अलग चीज है। प्री नर्सरी में, प्ले ग्रुप में और नर्सरी में इस्लामियत नहीं है, प्रेप में इस्लामियत। इस्लामियत की बुक नहीं है, क्वेश्चन होते हैं, इस्लामियत की बुक आपके पास नहीं है, क्वेश्चन होते हैं। इस वीक के क्या क्वेश्चन करवाएंगे हम कौन है, सबसे बड़ा कौन है, हमारे नबी का नाम क्या है, सबसे पहले क्या कराएंगे? सबसे बड़ा कौन है, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? आपका इस वीक का क्वेश्चन है, इस वीक के आपने 2 क्वेश्चन आपने मेंशन कर दिए, एक ही दफा पेरेंट्स को बता दिया कि हम इस वीक में ये काम करवाएंगे। फिर आ जाएगा पोम्स की बारी, पोम्स, ठीक है ना। पोम्स में क्या करवाएंगी, कोई बताइए? हाँ जी, इंग्लिश की कोई पोम्स? ट्विंकल को तो निकाल के स्कूल के जहाँ पे भी ना बाहर कर दें। हाँ जी, वो राइम्स जो आपके बिहेवियर्स में चेंज पैदा करती है, जो आपको डिसिप्लिन की तरफ लेके आती है, जो आपके अंदर कोई नई चीज जगाती है, वो राइम्स होने चाहिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमारे नानियों और परनानियों के ज़माने की, बराए मेहरबानी से गुरेज कीजिए। न्यू जो राइम्स हैं वो आप कीजिए, ठीक है। वो आप पूरी राइम, एक लाइन नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं आती है। क्लैप योर हैंड्स जो है इस तरह से करके 4 या 5 लाइनें करके कंपोज फॉर्म में वो आप लिखेंगे इंग्लिश फॉर्म, उधर से उर्दू नज़म। हर वीक में एक इंग्लिश राइम और एक उर्दू राइम
सिलेबस में कितनी है आपकी? सिलेबस में उर्दू की बुक में 2 है, उर्दू में वो तो बुक में होती है ना, लेकिन सिलेबस में कितने प्रोवाइड की? 1 नहीं करवाते। एक सेमेस्टर में यानी कि एक या दो। एक सेमेस्टर में 2 इंग्लिश हो गई, 2 उर्दू हो गई। आपके पास हम तो एक सेमेस्टर कितने मंथ का है? 2 मंथ आपके स्कूल में 3 का, आपके स्कूल में 2 मंथ का 1 सेमेस्टर। तो 2 मंथ का मतलब है 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 और 2 मंथ में 8। तो 8 इंग्लिश की राइम्स लिखिए और एक उर्दू की भी 8। उर्दू राइम्स 8 और इंग्लिश राइम्स भी। मेरी बात थोड़ी सी चौंकाने वाली नहीं लगी? शॉकिंग न्यूज क्यों लगी? डायरी तो हम ऐसे ही नोट करते हैं, डायरी हम ऐसे ही नोट करते हैं पूरी वीकली। आज आप लोगों की किस स्कूल का? ग्लोबल स्कूल से। हाँ, पहले उनकी ट्रेनिंग हो चुके हैं। और पेरेंट्स को कोई एतराज नहीं, तो समझाई जाती है सिर्फ ये क्योंकि उन्हें फर्स्ट टाइम मीटिंग रखकर समझाया गया था सारा कुछ। आगे समझ रहे। लेकिन मैम ये तो छोटी क्लासेस के लिए है ना, बड़ी क्लासेस की डायरी कैसे होगी? नहीं, 1 की डायरी तो डेली जाती है। नहीं 1 की तो जाती है, बड़ी क्लासेस में भी अपने अपने का डायरी नोट करनी है। बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि क्योंकि पेरेंट्स की बच्चे ज्यादा पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे घर जाके नहीं बताते कि टीचर ने ये काम किया। आप उनसे कह सकते हैं, देखिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 5 जो टेस्ट के लिए दिया था, आपने तैयार भी नहीं किया, डायरी में मेंशन, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपके पास प्रूफ ही नहीं होता, आप वर्बली बात करते हैं, सर मैंने तो उनको कहा था, उन्होंने नहीं किया तो मैं क्या करूँ? तो कहेंगे कब कहा था? सर याद नहीं है। जब आपके पास डायरी में मेंशन होता है तो आप पेरेंट्स से बात करने का जवाब सकते हैं कि देखिए यहाँ पे मेंशन था, बच्चे ने क्यों नहीं बड़ी किया? क्लासेस के बच्चों को भी इसी तरह डायरीज पे नोट हमने अपने बच्चों को पैम्पर्ड किया हुआ है पेरेंट्स ने, ठीक है? तो स्कूल वाले कुछ चीज़ों पे मजबूर होते हैं कि वो हमें ये नहीं कहते बच्चों को पैम्पर करें, वो ये नहीं कहते, लेकिन आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि इस दिन आपने डायरी लिखवाई थी। आप लिखवाएं, आप क्लास 8 तक कर रहे हैं ना, या हमसे 8 तक तो यहाँ पे बहुत शोर करते हैं, स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं है, स्कूल के टीचर्स चेंज हो जाते हैं, स्कूल में ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे के यहाँ पे मार्क्स देती है, वो बच्चा फर्स्ट आना था उसने सेकंड क्यों आ गया? 9th 10th में आके चुप क्यों हो जाते हैं पेरेंट्स? क्योंकि वो बोर्ड पे वहां नहीं लड़ते जाके कि मेरे बच्चों को नंबर कम दिए, नहीं लड़ते ना। तो उनको कि आप लोगों ने इस लाइब्रेरी की बातें आप उनको समझाया करें कि आपके बच्चे के फायदे के लिए सब कुछ बेस कर रहे हैं, ठीक है? ऐसी एक इंग्लिश राइम और एक उर्दू पोम, उर्दू नज़म और इंग्लिश राइम या जो आपकी वो है पोम, वो आपने क्या करनी है, उनको मैनेज करके इसी तरह से राइट कर देंगे। पिक्टोपीडिया मीन्स कि आपका कोई इंसाइक्लोपीडिया है या आप कोई जर्नल नॉलेज उसको एक्स्ट्रा देना चाह रहे हैं वीकली बेसिस पे। कोई एक, जैसे सपोज करें इस मंथ में मेरा टॉपिक होना चाहिए था 23 मार्च पे प्रेप में, तो 23 मार्च से रेलिवेंट आपको 24 क्वेश्चंस बनाने चाहिए थे पाकिस्तान पे, ठीक है? आपको डिफेंस डे पे कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चंस बनाने चाहिए थे कि इस पे ये होना चाहिए, इस पे ये होना चाहिए, इस पे ये होना चाहिए, इजी। डे 1 में 1 क्वेश्चन, डे 2 का, डे 3 का, तो 24 मींस के 1 वीक में 5 क्वेश्चंस डायरी में जाने चाहिए और 5 क्वेश्चन ही आपने क्लास में याद करवाने चाहिए। ये सब चीजें जब पॉसिबल होती है जब आपके पास डायरी पेस्टिंग का काम कम हो, जब आपके पास कॉपी मेकिंग का काम कम हो। आपका टोटल काम क्या होगा? पढ़ाना, बच्चों को सिखाना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। ये इंग्लिश कॉपी उधर रखी, वहां से उठाओ, उर्दू की भी दी, उस बच्चे की नहीं निकाली, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। आ रही है समझ में? आपको टीचर्स के भी काम बहुत ज्यादा होता है, आपका काम अभी यहाँ इस स्कूल में बहुत कम है, पढ़ाई बहुत अच्छी, स्कूल का काम कम है, हम इसे और भी ज्यादा कम करना चाह रहे हैं, टीचर पे बर्डन कम हो। टीचर का जो असल इंटरेक्शन जो है वो किसके साथ होना चाहिए? बच्चे के साथ होना चाहिए, जिस मकसद के लिए बच्चा आपके पास टाइम स्पेंड करे। डायरी हो गया, डायरी मैनेज करनी आ गई, कॉपी मैनेज करनी आ गई, अपनी सेल्फ को मैनेज करना आ गया। सेल्फ की कैसे मैनेज करना? जब ऑटोमेटिकली बच्चों को पढ़ा दिया जाएगा, उनका काम नोट हो जाएगा, तो उसके बाद हम खुद को मैनेज करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हम बच्चों को किस तरह बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। कैसे बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं? सबसे पहले तो मैंने ये बात की थी कि टीचर जो है
जिस मूड में भी आ रहा है, जिस प्रॉब्लम में भी आ रहा है, वो उसका पर्सनल मैटर है, वो उसको प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं होना चाहिए, वो उसका स्कूल से बाहर का मसला है। सर के ऑफिस में से डांट खाई लेकिन बाहर आए तो फौरन कैसे कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए ये स्माइल बहुत जरूरी है। कोई डांट रहा हो ना, सामने हंसना शुरू कर दे, आप देखिए कैसा लगेगा। वो डांट भी मत दो। नहीं, वो डांटना मत आएगा, उसको अंदर से गुस्से वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। आप देखिएगा, ठीक है ना। तो ये कि गुस्सा हराम है और मुस्कुराना जो है वो एक आपके लिए सदका है। तो सबके पास फ्री में यूज करें, आपको क्या जरूरत है, पैसे दे तो आप इसे हमेशा, ठीक है। बच्चों को भी ये चीजें सिखाएं। एक दूसरे को बच्चे अक्सर हिट कर देते हैं, मारते हैं, तो उनको कैसे समझाना चाहिए। आपके स्कूल में आई, मुझे एक क्वेश्चन आपकी तरफ से नहीं मिल रहा है, क्यों? आपके सर ने नहीं कहा आपको कि कोई क्वेश्चन अगर पूछो इसी तरह समझाया जा सकता है, उनको बताया जाए कि बच्चे आपने अगर दूसरे को हिट किया, अगर आपको को हिट करे तो आपको तकलीफ होगी। आपको तकलीफ होगी। अच्छा, आप उसके सामने फीलिंग्स शो करें, कितना दर्द होगा आपको, आप गिर जाएंगे। मम्मा क्या कहेंगी, टीचर कहा टीचर मारा, कितनी बुरी बात है। उनको समझाएं, प्यार से मोटिवेट करें। और कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? जो बच्चे अपनी क्लास में बच्चे हैं ईशान, उसके साथ जितना मर्जी फ्रीली बात कर ले, मतलब उन्हें कुछ चीज़ खाने के लिए दे, उन्हें मतलब अप्रिशिएट करे, तो वो अच्छी बात ही नहीं करती है। उसके वो कौन सी क्लास में? अब नर्सरी में प्ले ग्रुप पूरा पढ़ा उसने? प्ले ग्रुप में उसके मदरसे की फाइल बनी आपके पास? मदर उसकी मदर की भी टीचर फाइल को इतना पिक करती तो घर जाके टीचर कैसे पढ़ा रही है, टीचर ऐसे करती हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हमारे करते हैं, साथ फिर आप ये ना समझे कि वो बच्चा केवल नहीं कर रहा, वो बच्ची घर जाके बहुत बोलती जी है। घर जाती है, यहाँ बिल्कुल नहीं बोलती। यहाँ नहीं बोली। फर्स्ट डे से उसकी एक ही टीचर थी, टीचर चेंज हुई? प्री नर्सरी में ये दोनों टीचर्स अब हमारे पास मैं शुरू में हैं। ही थी, ये बात नहीं। नेक्स्ट प्ले ग्रुप में पूरे साल आपने पढ़ाए उसे, फिर बाद में उसका नर्सरी क्लास स्टार्ट हो। प्ले ग्रुप में क्या फीलिंग्स थी बेटा उसकी? वो मैम वो ना ज़्यादातर छुट्टियों में थी। एक तो घर वाले ये कहते थे कि ये ठीक है, और मतलब उनका ये नहीं था कि हम ये एक ही साल में, उनका ये था कि हम ये अभी छोटी है इसे अभी ना भेजें। और उससे छुट्टियों से पहले भी पूरा महीना पूरा छुट्टी की ज़्यादातर, फिर बाद में भी वो बीमार रही, तो उनके घर वालों का यही था कि हम लोगों ने इसको ना बस ये जस्ट पेपर देने के लिए है कि हम लोगों ने इसे यहाँ नहीं भेजना। मेन फोकस का क्या हुआ कि टीचर मदर का क्या था प्रॉब्लम कि वो उसको स्टडीज को इतना सीरियस नहीं ले रही है कि बच्चा बीमार है, छोटा है, तो कोई बात नहीं है। उस अरसे में जब जब वो स्कूल आई, जो वो बच्चों को बोलते हुए देखती थी, सारे बच्चों को, तो उसकी क्या फीलिंग्स होती होंगी? वो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत बस उसने ये बोलना ना चाहिए, चाहती वॉशरूम चली जाओ या पानी पी। हाँ वो अच्छा, ये बिहेवियर वॉशरूम चली जाओ या पानी पियाओ, उसने इसलिए सीखा क्योंकि वो घर में भी ये वाली बातें सुनती थी। उसने पढ़ाई वाले मामला घर में नहीं देखे, स्कूल में पढ़ाई वाले मामला इसलिए नहीं देखे, कभी कभी आई, तो कभी कभी आके टीचर के साथ उतना अटैच नहीं हुई, वो बच्चों के साथ अटैच हुई। उससे बच्चों के साथ थोड़ी सी बात की, जब वो टीचर को पढ़ाती हुई देखती थी तो वो देखती थी बच्चे मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, टीचर को रिप्लाई कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि उसके बिहेवियर में रिप्लाई करना नहीं आया था, क्योंकि उसने क्लास में ये एनवायरनमेंट हर वक्त नहीं देखा था। वो हो जाती थी इसमें परेशान कि मुझे बोलना नहीं आ रहा, मैं इसका क्या रिप्लाई करूं, बच्चे तो दे रहे, क्योंकि बच्चे तो रेगुलर थे, जिसकी वजह से उसकी स्टडीज पे फर्क पड़ा। कुछ देर के लिए तो हो जाती मेरे साथ ठीक ना, 1-2 डेज, फिर दोबारा वो जब हो जाती थी जब वो आपके साथ 2 दिन आई, जो कुछ आपने पढ़ाया उसने सुना, जवाब दे दिया। जब आपने उसका पिछला सुना जो उसने नहीं सुना था क्लास में, तो वो कंफ्यूज होकर बैठ जाती थी कि मैं क्या जवाब दूं, मुझे तो ये आता नहीं, कहीं टीचर मुझसे पूछना नहीं। जैसे मैं अभी आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछूं तो एक दूसरे के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन मेरी बारी ना आ जाए, फिर मुझसे कोई क्वेश्चन ना हो जाए। तो इसी तरह से जब आप इस एज में आके ये चीजें सीखते तो बच्चे का भी यही होता है कि कहीं वो मुझसे ना पूछे, तो वो घबरा जाया करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को करें कि बराए मेहरबानी बच्चे पूछ लेंगे, इसको स्कूल भेजें। अगर हम देखेंगे कि ये बच्चा बीमार हो रहा है, ये फेंट हो रहा है, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो आप फोन कर देंगे, आप इसको ले जाएंगे, लेकिन आप इसको रेगुलर जरूर कीजिए। लेकिन मैम कुछ बच्चे कॉम्प्लेक्स की वजह से या कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से भी ऐसे करते हैं। Confidence टीचर की कैसे हर बात build को किया follow जाता है? करते हैं, लेकिन से अप्रिशिएट करके उसकी और- हर बात को सुना जाए और सेलिब्रेट ना किया जाए। उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी लेवल छोड़ना करे अपनी। और क्या करना चाहिए? और उन बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज करने को दी जाए जिनसे वो डरते हैं या उनको फील होता है कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन जब वो करते हैं तो फिर उनका जैसे
टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा बाकी स्टेज पे आना, सामने स्टेज पे आना, वेरी गुड, उनको स्टेज पे लाना चाहिए, असेंबली प्रेजेंटेशंस में लाना चाहिए उन बच्चों को। असेंबली प्रेजेंटेशंस कैसे मैनेज करते हैं, ये सब क्लासरूम मैनेजमेंट की बातें बता रही हूँ कि क्लासरूम में आपके पास एक अटेंडेंस रजिस्टर है, उसमें आपके पास 20 स्ट्रेंथ है, आपकी टर्न आ जाती है असेंबली की, आप उसे कैसे मैनेज करते हैं? असेंबली प्रेजेंटेशंस होती है, कैसे मैनेज करते हैं? वो बच्चे जो पहले करते हैं पहले तो उन्हीं बच्चों को हम फर्स्ट पे लाते हैं, फिर जब हमारे पास टाइम होता है तो जो दूसरे बच्चे होते हैं तो उनको कितने टाइम जो है प्लेग्रुप की टर्न आती है आपकी? 2 से 1 से। हमारी प्री नर्सरी, प्ले ग्रुप और प्रेप की सेपरेटली होती है, और एक दिन प्रेप, एक दिन नर्सरी, एक दिन प्री नर्सरी के 3 बच्चे जाते हैं, और कोई नाचना भी करवा देता है। उसके बाद वो जो अब मैं आपको बहुत प्यारी असेंबली प्रेजेंटेशंस बता रही हूँ, और इसके बाद आप देखिए बच्चों में चेंज आएगा, फर्स्टली तो आप में चेंज आएगा, ठीक है? रोल नंबर, अटेंडेंस रजिस्टर कोई अगर है तो बताएं जल्दी से। इतने मजे की पूरी क्लास को मौका मिल जाए, टीचर को भी मौका मिल जाए, ठीक है? जल्दी से सबसे पहले क्लास प्ले ग्रुप की टर्न नहीं आएगी, प्रेप आएगी। सबसे पहले प्रेप आएगी, प्रेप के बाद नर्सरी आएगी, फिर प्री। उसमें ये होगा कि बच्चे कॉन्फिडेंस देखेंगे प्रेप का, फिर उनको कुछ समझ आएगा कि ऐसे ऐसे खड़े होना है, फिर उसके बाद आएगी नर्सरी की बात, फिर नर्सरी टर्न के बाद प्री नर्सरी, ठीक है? जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास रजिस्टर में क्लास नर्सरी के बच्चे मौजूद हैं। सपोज मैं इसको कह रही थी कि प्रेप पे नर्सरी का रजिस्टर लेके मैं इसको कंसीडर करूंगी प्रेप का। प्रेप में होगा 33 स्टूडेंट्स। आपके टॉपिक्स क्या होंगे? इंट्रो, सबसे पहले इंट्रो। दिस इज साइमा काशिफ, माय नेम इज नहीं, ठीक है? दिस इज मी, ठीक है? दिस इज साइमा काशिफ, जैसे मैं अपने आप को बता रही हूँ। वो ये नहीं कहेंगे आई एम साइमा काशिफ, आई स्टडी, या आई रीडिंग नहीं होता, आई स्टडी, ठीक है? This is Saima Kashif. I study in class prep. Today is our turn for the assembly program. Now I would like to call Emma for recitation. ठीक है? समझ में आई यहाँ तक? मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है और मैंने बताया कि आज मेरी असेंबली टर्न है। जो बच्चा फर्स्ट में होगा, रोल नंबर 1, चाहे वो बोलना आता हो या ना आता हो, वो टॉकेटिव है या नहीं है, वो जरूर आएगा, उसका नंबर ही इंट्रोडक्शन। आपका फर्स्ट में क्या है? रोल नंबर मुनीबा ने क्या करना है? इंट्रो देना है, ठीक है? नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अहमद फॉर रेसिटेशन। फिर अहमद आ जाएंगे, अहमद के आएंगे, फिर आएंगे मोहम्मद कबीर। गौर से सुनते जाएंगे, पूरा प्लान लिखें। फिर मोहम्मद कबीर आएंगे, किसके लिए आएंगे? रेसिटेशन के लिए आ जाएंगे। मोहम्मद कबीर चले गए, फिर उन्होंने जज़ाकल्लाह कहा, फिर उन्होंने कहा नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मोहम्मद उमर फॉर नाते रसूल मकबूल। थर्ड पे आ गए। सीक्वेंस देख रहे हैं, कोई अपनी मर्जी का बच्चा नहीं है। नहीं सर, उमर की आवाज तो अच्छी नहीं हो तो कर भी नहीं सकता। सर मैं हीरा को ले लूं, ऐसा नहीं होता। हमारे स्कूल में ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं होता है जी, ऐसे नहीं मैम, इसी को फॉलो किया जाता है। सब स्टूडेंट्स आते हैं, सब हर पूरी क्लास वन से आ रहा है। मैं प्री स्कूल की बात कर रही हूँ। आपकी 1 में अगर 45 बच्चे हैं तो पूरा 45 स्टेज पे होता है। नो मैम, वो वीक वाइज। लेकिन मेरा बच्चा, मैं जो आपको बता रही हूँ, अगर 33 स्टूडेंट्स हैं तो 33 स्टूडेंट्स स्टेज पे होंगे। मेरे कहने का मकसद डे बाय डे प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप की असेंबली टर्न चाहे रोजाना होती है, चाहे रोजाना होती है। ये आपका मंथली कैलेंडर, ये फोरकास्ट जो मैं आपको दे रही हूँ, आपने ये चीजें राइट करके डायरी में मेंशन करनी है। पेरेंट्स को भेजने की तैयारी करें। फला दिन हमारा असेंबली प्रोग्राम है, क्लास प्रेप का। मदर्स बॉन्डिंग में यहाँ पे हमारे स्कूल में आएंगी, बच्चे कलर ड्रेसेस में आएंगे और हमारा असेंबली प्रोग्राम आप देखने के लिए 15 मिनट के लिए जरूर आएंगे। तो मैम 14 बच्चे डे में स्टेज पर कैसे आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते?
आप स्टेज लेवल है, आप लाइन से खड़ा कर दें। आप मुझे यहाँ पे जगह बताएंगे ना, मैं भी आपको बता दूँ कैसे मैनेज करेंगे। बहुत बड़ी जगह 30 स्टैंड की, तो आप लाइन से ऐसे खड़ा कर देंगे ना बच्चों को, और उसी सीक्वेंस के जरिए खड़ा करेंगे जैसे ये है। यानी अगर नेशनल वो है बच्चा, तो यहाँ पे खड़ा हुआ है रेसिटेशन के बाद, उसके बराबर में नाथ का बच्चा, उसके बाद जो मैं आगे टॉपिक दे रही हूँ। ठीक है, समझ आ रही है बात? सीक्वेंस से खड़ा। हाँ जी, आपका जिस दिन प्रेप पर, जिस दिन नर्सरी की टर्न होगी, उस दिन नर्सरी के पेरेंट्स को आप बुलाएंगी कि नर्सरी के पेरेंट्स आए मॉर्निंग में और आपकी असेंबली एंजॉय करें। आ रही है समझ में? फिर आ जाएगा नंबर 4 पे हो जाएगा उस बच्चे का इंग्लिश स्पीच। इंग्लिश स्पीच क्या होगी? कोई टॉपिक दे देंगे उसे, माय मदर। अच्छा, इंग्लिश टॉपिक के बाद क्लास प्रेप को तो इस तरह के टॉपिक देंगे, लेकिन नर्सरी और प्रेप को जैसे वेजिटेबल पे दे दिया, फ्रूट्स पे दे दिया, शेप पे दे दिया, कलर्स पे दे दिया। ठीक है, जो प्रेप के टॉपिक होंगे वो थोड़ा सा उनका लेवल चेंज होगा, जैसे उसमें गुड मैनर आ जाएगा, उसमें माय स्कूल आ जाएगा, ठीक है, माय टीचर आ जाएगा, माय फैमिली आ जाएगा, वो साइंस के हो जाएंगे। उसमें 5 लाइंस एटलीस्ट बच्चे को आनी चाहिए। 3 लाइंस प्ले ग्रुप में, जैसे आई एम बनाना, माय कलर इज येलो, आई एम हेल्दी फ्रूट, आई एम हेल्दी फ्रूट, चिल्ड्रन लाइक्स मी वेरी मच। 4 लाइंस आपने डायरी में मेंशन कर दी। रोल नंबर 5 को आपने डायरी में मेंशन किया कि असेंबली प्रोग्राम फला दिन है। आपने बच्चे को ये चीजें लर्न करवानी है, टीचर भी एफर्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक आ जाएगा उर्दू का टॉपिक, एक हो गया इंग्लिश का और एक हो जाएगा उर्दू का। उर्दू का कोई बताइए? मेरा स्कूल, ठीक है, ये हो जाएगा 7 का मेरा स्कूल। फिर एक होगा मिली सॉन्ग, एक होगा मिली सॉन्ग। अच्छा, वो अभी नहीं करेंगे। अब 8 से लेके हमारे पास 33 तक, 8 to 33 कितने रह गए? कितने बच्चे रह गए हैं? 10 बच्चे निकाल दें लास्ट। 8 to 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसमें से 33 8 नंबर रोल नंबर से लेके 30 तक आप 3 ग्रुप बनाएंगे। कितने बनेंगे? 3 ग्रुप्स बनेंगे। जितने बाकी बच्चे स्ट्रेंथ आते हैं इसमें 3 ग्रुप, वैसे 2 ही ग्रुप होते हैं तो उसमें भी मैनेज हो जाते हैं। 3 ग्रुप में 3 हाफ बच्चे करेंगे उसमें इंग्लिश राइम, हाफ बच्चे करेंगे उर्दू राइम, और जो बाकी बचेंगे वो करेंगे मिली सॉन्ग। समझ आ रही है? आगे यहाँ तक। इसके बाद जो फर्स्ट अनाउंसमेंट कर रही थी, बच्ची वापस आएगी और वो आगे क्या कहेगी, क्या बताएगी? मेरी सॉन्ग भी हो गया, सब कुछ हो गया। लास्ट में इंट्रो जो बच्ची ने स्टार्ट में दिया था, जो बार बार कॉल कर रही थी, नाउ वुड लाइक काम करेगी। हाँ जी, करेगी। क्या क्या कहेंगी? थैंक यू करेगी, ठीक है ना, बनाई करेगी, और एंड में पूरी क्लास आगे आ जाएगी नेशनल एंथम के लिए, और टीचर साथ होगा, नेशनल एंथम स्टार्ट हो जाएगी। समझ में नहीं आता? ये वाली डेली बेसिस पे कैसे मैनेज होती है। जब आप इस रूटीन में आ जाते हैं, आपने सेमेस्टर वाइज असेंबली के प्रोग्राम डिसाइड करने, ये एक्टिविटी कैलेंडर में होगा। आप एक्टिविटी कैलेंडर जो पेरेंट्स को देंगे उसमें फला दिन लिख देंगे कि प्रेप की टर्न जो है इस दिन आप पेरेंट्स जो है वो आएंगे असेंबली प्रोग्राम देखने के लिए। डेली बेसिस पे असेंबली में राइम्स करवाना शुरू करें कि क्लास में अलग से नहीं होती राइम्स। राइम्स करवाना आपने कब करवाना है? असेंबली में करवाना है। असेंबली में सारे बच्चों को खड़ा करेंगे और एक टीचर डेली बेसिस पे एक राइम करवाई, नेक्स्ट वीक में 2 राइम्स हो जाएंगी, पिछली भी और आने वाली भी। फिर थर्ड वीक में 3 राइम्स हो जाएंगी, इसी तरह से उर्दू की भी। इस तरह से आपके पास राइम्स का कलेक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, हो गया समझ में यहाँ तक?
अब आज आपके पास आपने कल ये मैनेज करके सर को देना है, ठीक है, कि सर इस बच्चे को मैंने ऐसे असेंबली प्रोग्राम में ये चीज़ें दी है, लेकिन रोल नंबर वाइज कोई नो चॉइस कि उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा, जब आप ये वाला कर लेंगे प्रोग्राम एक सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर आएगा फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर क्या करेंगे? जब पेरेंट्स को बुलाना फिर लास्ट से शुरू होगा, यहाँ से हो जाएगा। फिर थर्ड सेमेस्टर में मिड में यहाँ से और यहाँ से, इस तरह हर बच्चा नाच भी सीख रहा होगा, हर बच्चा डांस भी सीख रहा होगा, हर बच्चा ऑलराउंडर होगा। ये नहीं कि एक ही बच्चे को अनाउंसमेंट मिल रही है, आगे पीछे बच्चों को मिल रही होगी, अरे लेकिन आपने क्या करना है? रोल नंबर वाइज। इस तरह हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक बच्चा वो नाच का अच्छा था, आप देखिए मोस्टली क्लास में ये कहते हैं कि उस बच्चे की आवाज़ अच्छी है, फला अब वो दूसरा बच्चा करना चाह रहा है लेकिन वो शर्म की वजह से आते ही नहीं आगे। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, उसी बच्चे को तैयार करना है, तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है ना, चैलेंज बन जाएगा ना ये आपके लिए। आपके पास चॉइस कोई नहीं है, आपके पास यही है कि कंपलसरी इसी रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको जाना है, ठीक है। कॉपी मैनेज करना सिखाया, डायरी का सिखाया आपको, अपने सेल को कैसे प्यारा प्यारा बनाना है ये बताया आपको, उसके ट्रिक्स बता दी, घर से ऐसे ही आ जाएंगे, आके फैशन करें, घर जाए मुझे, ठीक है। हंस रहे हैं बात, ये आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड है। आप घर में मम्मा की पापा की बात माने ना करें, कुछ ना करें, यहाँ आके आपका इदारा आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर एक दिन भी टीचर कलर कपड़ों में आते, बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और ज़्यादा सीखते हैं। हाँ, लेकिन ये पता नहीं, शायद मैंने एक दफ़ा पूछा था कि इसकी क्या वजह है कि हम ये क्यों यूनिफॉर्म करते हैं, तो मुझे जवाब मिला था कि यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ों का इशू होता है कि वो किसी के पास इतना ना हो तो वो एम्बैरेस फील करता है कि भाई 2-3 सूट हैं और उसको आगे पीछे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 2-3 सूट हैं, आप उसको कैरी करना आता हो, आपको उसको अच्छी तरह से लेना आता हो, तो वो सब आपके लिए क्या मुश्किल है? ज़रूरी कि आप नए कपड़े ही बनाएंगे, आप 2 सूटों में गुजारा करें, लेकिन उसमें ऐसे गुजारा करें कि आपको देखने वाले को अच्छा लगे, ठीक है। मतलब है कि जो बच्चे जिसके लिए आप आ रहे हैं वो आपको खुशी से देखे। ये तो आया वाले ड्रेस लगती है, बहुत आपके इदारे की मर्जी। मेरा क्वेश्चन है, मेरी 7th क्लास में स्टूडेंट है, वो अपने घर की तरफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मतलब उसके पेरेंट्स की कोई तवज्जो नहीं है और क्लास में भी डिस्टर्ब ही रहता है, तो उसे कैसे डील किया? क्या डिस्टर्ब रहता है? मतलब रिस्पांस नहीं दे रहा है, अगर पढ़ के आ जाता है तो बच्चों से लड़ना शुरू कर देता है और बातों का इतना हाइपर हो जाता है कि कोई चीज़ें उठा के मारना शुरू कर देता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चीज़ें आप उसे जितना भी सिखा लेंगी, आपकी काउंसलिंग पेरेंट्स के साथ ही, आपने पेरेंट्स को कॉल की? जी वो सर करते रहते हैं। नहीं, सर का करना और है, जी जी आपसे सर ने पेरेंट्स की आपके साथ डिस्कस करा क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप फेस करिए आप सिर्फ सर को बता सकती हैं, जी लेकिन जो चीज़ आपकी फीलिंग्स है, सर वैसी फीलिंग्स आगे नहीं शो कर सकते जो आप पर्सनली उसको उससे डिस्कस करती हैं। पीटीएम मंथली होता है यहाँ पे, देखिए पेरेंट टीचर मीटिंग, पेरेंट टीचर मीटिंग मंथली होनी चाहिए, परफॉर्मा बनना चाहिए कि पेरेंट्स को स्कूल के बारे में राय दें और आपने पेरेंट्स से क्या क्या डिस्कस करना है उसके बारे में अलग से लिखिए और पेरेंट्स ने आपके बारे में क्या राय दी है, ठीक है, वो लिखिए। पेरेंट्स से आपने उनकी राय ली, वो राइट की, फिर आपने क्या किया, उनसे पूछें, आपने बताया कि पेरेंट्स आपकी क्या क्या आपने मामला डिस्कस करने थे, आप भूल जाते हैं पीटीएम पे, ओ ये बात भी करनी थी, ये बात भी करनी थी, तो लिखिए मोहम्मद अहमद के साथ ये प्रॉब्लम, तो पहले आप राइट कर दें। जब आप उनसे बात करेंगे तो आप वो सामने रखेंगे कि मुझे आपसे इस टॉपिक पे बात करना था। जब आप देखिए स्कूल इज गाइडलाइन, पेरेंटल गाइडेंस के बगैर बच्चे कभी कुछ नहीं कर सकते। वो माएँ जो कभी स्कूल नहीं गई थी उनको शौक हुआ कि वो स्कूल भेजें बच्चों को, तो जब आप आज लोग कहते हैं कि जो माँ पढ़ी लिखी वो ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ा सकती है, लेकिन मैं आजकल ये देख रही हूँ जो पढ़ी लिखी माएँ नहीं है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा रही हैं। हम पढ़ी लिखी माओं के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए, समझ आ रही है? तो उनको ज़्यादा शौक है। हमारे बच्चों की मीटिंग्स होती हैं, हम पहुँच ही नहीं पाते, हम ट्रेनिंग्स में होते हैं, आ रही है समझ में? तो उन पेरेंट्स को ज़्यादा फोर्स कीजिए कि आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकालिए, आगे मिले, आपसे ये प्रॉब्लम डिस्कस करें। जब मेरा और आपका एक दूसरे से प्रॉपर काउंसलिंग होगी तो आपका बच्चा क्या होगा, बेटर से बेटर होगा, ठीक है?
अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, आपने पेरेंट्स से मिलना है, डिस्कस करना है, ठीक है, और बार बार उसको मोटिवेट करना है, डांटना मारना नहीं है। वो प्यार से डील होता है और प्यार से डील करना है। प्यार से, लेकिन उसको प्यार से डील आप कर रही है, घर में पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम तरबियत क्या होती है, तरबियत कोई बताएगा? अच्छे में बुरे पे तो नहीं सिखाना बच्चे को एटीट्यूड से। वो कैसे सिखाते हैं? जब तक हम उनको खुद फॉलो नहीं करेंगे बच्चे बच्चे को नहीं करेंगे। जैसे माँ एक तरबियत, माँ कहते हैं माँ की तालीम के साथ तरबियत बहुत जरूरी है। तो तरबियत कैसे की जाती है, माँ कैसे तरबियत करती है? माँ अगर खुद गुड हैबिट्स को फॉलो करेगी तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको देख के पिक करेंगे। तरबियत बेसिकली बिहेवियर्स होती है, ठीक है। मीन्स मेरा दुपट्टा साइड पे है ना, मैं चल रही हूँ, तो मेरी बेटी का दुपट्टा कहाँ होगा? साइड पे ही होगा। मेरा दुपट्टा सर पे है तो बच्चे का दुपट्टा कहाँ होगा? सर पे होगा। मैं झूठ बोल रही होंगी तो क्या होगा? वो भी झूठ बोल रही होगी। बेसिकली ये तरबियत है। जो माँ बाप करेंगे बच्चे वही करेंगे। जो माँ बाप करते जाएंगे ना, वही चीज कहते हैं ना। तो मैंने तो बहुत कोशिश की थी अपने बच्चों की इस्लाह करने के लिए, बच्चे पता नहीं क्यों ऐसे हो गए, बच्चे पता नहीं ऐसे क्यों नहीं हो गए। आप ऐसे थी तो बच्चे ऐसे हो गए, समझ में आई? तो ये जो बिहेवियर आप बता रही हैं 7th क्लास के बच्चे का, आप पेरेंट्स से करें वो कहेंगे नहीं घर में तो ये सही होता है। हाँ, वो अपने घर का माहौल भी थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे, तो आपने उनकी वहाँ पे इस्लाह करनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेंज, देन यू विल चेंज योर स्टूडेंट, योर किड। अगर आपने अपने बच्चे को चेंज करना है तो सबसे पहले आपने अपना बिहेवियर चेंज करना है। उसने मार कुटाई का देखा है तो उसमें मार कुटाई आई है, आज वो बच्चे को मार रहा है, कल वो आपको अपने हस्बैंड से पिटता हुआ देखता था तो ये बिहेवियर बिल्ड होता गया। कल वो अपनी वाइफ को मारेगा क्योंकि उसने हस्बैंड को, एक मर्द को कैसे देखा है? मारते हुए, और एक औरत को कैसे देखा है? मार खाते हुए। तो आगे आने वाली नस्ल भी क्या होगी उसकी? वही सीखेगी। तो इसलिए प्लीज चेंज योर बिहेवियर। पेरेंट्स को बार बार इस चीज पे जो है मोटिवेट करें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आए हैं। जो प्ले ग्रुप है इसके एडमिशन मतलब चलते रहते हैं पूरे साल होते हैं, लेंगे पूरे हम। साल, तो वो भी उनको मैंने कैसे किया? अच्छा ये देखिए, मैंने जैसे किया जाता है इसको कि आपने जो साउंड पढ़ा रहे हैं क्लास में, आप पी पे पहुंचे हुए हैं या एम पे पहुंचे हुए हैं साउंड पे, वो बच्चा मिड में आ गया है, आप उसकी कॉपी साउंड ऐसे ही बनाएंगे, उसको पर्सनली अलग से बिठाएंगे। लेकिन एम पे पहुंचने के बाद डेली बेस पे आप एम का इंट्रो के साथ साथ ए टू एम लेके आते हैं या नहीं लेके? हम लेकर आते हैं, स्टार्ट से लेके आते हैं। आपने एम पढ़ाया लेकिन डेली बेस पे हाँ जी, रीडिंग हम लोग स्टार्ट से फिर से आ रहा है, जो मतलब पीछे से रीडिंग आ रही होती है ना, वो बच्चे के साथ साथ चल रहा होता है। और मतलब जो बच्चे नहीं चलते फीलिंग का चलो, मतलब पेरेंट्स होते हैं वो आगे ये करते हैं कि लास्ट मंथ में ले देखिए दो मंथ में स्कूल का ले हर स्कूल का लास्ट मंथ में आते हैं और कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो वो आगे आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो ऑफिस की तरफ से कुछ जो है आपके पास बर्डन होता है। और आपने ये कहा कि आप एक हफ्ते का मतलब काम हम मैनेज कर दें, और जो बच्चे मतलब हम साल के तौर पे जी मतलब हम लिख रहे हैं, बच्चों को लिखवा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है, या कोई और लफ्ज देने के वो थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ बच्चे तो अगर जल्दी वो pick बच्चा कर हफ्ते लेते में नहीं क्यों नहीं करेगा? एक हफ्ते से ज्यादा लिमिट देनी नहीं, एक हफ्ते से ज्यादा किसी सूरत में लिमिट नहीं देनी, हर सूरत में आएगा। आप कैसे मान सकते हैं कि नहीं आएगा? 3 दिन में सीख जाएंगे बच्चे। मैं आपको बता जाहिर है ये प्ले ग्रुप एक ऐसी क्लास है जो हम लोगों से करके चले जाए, घर में जाके ये मतलब अपनी घर में जरूरत ही नहीं, क्या जरूरत है घर में? तो लेकिन अगर वो मतलब हफ्ते का हम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो छुट्टियां कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उसका है। लेकिन आप जब उसको ग के बाद साउंड पे आते हैं तो आप पीछे से रिवाइज करते हैं, तो जो बच्चा एब्सेंट था वो खुद ही रिवाइज हो जाता है उसका। उसकी कॉपी बनी हुई होती है, वो घर पे जब जाती है कॉपी, उसने काम नहीं किया हुआ होता, तो उसकी पेरेंट्स देखती थी डेट लगी थी, वो बच्चा एब्सेंट था, चले मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। क्लास वर्क आप कंप्लीट नहीं कराएंगे, जो डेट मेंशन होगी वो उस वक्त कंप्लीट होगा जब वो बच्चा तंग कर रहा है, तो उसको काम में लगाने के उसको कहेंगे अपना मिसिंग वर्क जो है वो कंप्लीट करें, ठीक है। अच्छा, ये अपने अपने स्कूल की बात होती है। जैसे मेरे पास जो बच्चे अगस्त में आते हैं, सितंबर तक, सितंबर में अगर कोई एडमिशन आता है तो मैं इसको आगे नर्सरी में नहीं जाने देती। हमने भेजे, हमने लास्ट में हमारे पास 4 महीना सच्चे हैं, और मेरे को दिसंबर में नर्सरी भी आए हैं बच्चे। अच्छा, वो हाँ, वो बच्चे जा सकते हैं जो A to F रेकग्नाइज कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा बच्चा नर्सरी में जा सकता है, मैं आपको बताती हूँ। जो अलिफ से तक पहचान रखता हो, अलिफ A to F पढ़ना और ट्रेसिंग करना आता हो, ठीक है। 0 to 5
जिसको करना आता है वो नर्सरी में जा सकता है। ट्रेसिंग रिकग्निशन, अगर A to F अलिफ्ता से 0 to 5 तो हम उसको प्ले ग्रुप में कर देते हैं, लेकिन अगर उसको इन चीज़ों की रिकग्निशन नहीं है तो वो नहीं जा सकता। मोस्टली जो बच्चे सितंबर में आते हैं उनको मार्च फेब में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बच्चा एज वाइज बड़ा है और आप देख रही है कि इसकी पिकिंग पार है, बच्चा लिख लेता है, ट्रेसिंग भी नहीं है और सेल्फ राइटर है, तो आप उसको आगे आने दें। लेकिन जो बच्चा ट्रेसिंग भी नहीं कर रहा, पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, तो उनको आपको मोटिवेट करना चाहिए कि देखिए जैसे ये बिल्डिंग बनी होगी, इसके एरे नहीं बने होते तो ये ऊपर नहीं जा सकती थी, ठीक है, अगर जाती तो कुछ दिनों के बाद गिर जाती। लेकिन पेरेंट्स मानते ही नहीं है इस बात को, वो कहते हैं कुछ नहीं होता, हम करवा देंगे, आप इसको हम आगे तो कर देंगे, करवाएंगे, एज ज्यादा है, ये है। उनको ये क्या है, मुझे एक बात बताइए, जब ये बच्चा पैदा हुआ ये बच्चा चला क्यों नहीं था, उस टाइम मेहनत क्यों नहीं की? आपको बच्चा 1 साल 2 साल में आके बोल रहा है मम्मा, पैदा होते कि नहीं कहा मम्मा मुझे दूध चाहिए, वहां फितरत के साथ नहीं लड़ते, यहाँ क्यों लड़ रहे हैं आप? यहाँ हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे आप? इसको जिसको इतना सा नहीं है इतना से कैसे पढ़ेगा? मैं कर दूंगी आगे, वो आगे भी चला जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा ना इदारे से ना बच्चे से। हम फीस दे देंगे आपका बच्चा आगे जाता जाएगा, लेकिन जो बेस होनी चाहिए वो बेस कभी नहीं होगी। जो बच्चा रिकग्निशन नहीं है वो राइट नहीं कर सकता, जो वर्ड मेक नहीं कर सकता वो सेंटेंस मेक नहीं कर सकता, जो सेंटेंस मेक नहीं कर सकता वो वन में आके क्वेश्चन आंसर पे कभी नहीं आ सकता। तो मेन वन की जो गलतियां होती हैं वो प्रेप बहुत सेंसिटिव क्लास है, वन में बच्चे आके परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ 3 बुक्स से निकल के आते हैं, इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स, और वहां पे उनको क्या चीज फेस करना है, एसएसटी, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात, और वो भी पहले करते थे टॉपिक सेब, ये सेब है, ये लाल रंग का है, सेब छोटा और बड़ा होता है। अब वो लिख रहे हैं सेब कितनी किस्म का होता है, सवालात, ये क्या है, ये सेब है, सेब कहाँ होता है, सेब बाग में होता है, सवाल याद करें फिर जवाब याद करें। तो ये सवालात और जवाबात का सिलसिला जब होता है जब उन्हें पढ़ना आता है, रीडिंग पे फोकस ही नहीं होता। जिसको रीडिंग नहीं आती वो लर्न नहीं कर सकता। लेकिन आजकल तो मैम बड़ी क्लासेस के बच्चों को रीडिंग नहीं आती, तो इसलिए नहीं अच्छा मुझे पता है क्यों नहीं आती। बेसिक तो ये जो मुझसे सवाल किया था कि बच्चे आगे चले जाते हैं, पेरेंट्स तंग करते हैं, उनको ये सारे मामला आगे तक ही बताइए कि मैं आपको एक बच्चा दिखाती हूँ फला स्कूल से आया है, ये बच्चे को रीडिंग आती 6 में आ गया है। अब मुझे फर्ज करें मैं एक चीज कह रही हूँ कि मंडे ट्यूज, लेकिन पेरेंट्स इस बात को समझते नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना टीचर्स को वो करते हैं कि ब्लेम करते हैं कि टीचर ने सही नहीं करवाया जो बच्चा इसमें। मैंने आपको कहा मेरा जिस इलाके में स्कूल है 50-50 बच्चे भी छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं अपनी चीज पे कायम रहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, ठीक है ना। 50 जाते तो 50 आ भी जाते हैं ना, अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं इसलिए करके हम आगे भेज रहे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात की बात नहीं है, कोई बात की बात नहीं होता। बात ये कि जो चीज आप सिखा रहे हैं, जो चीज आप समझा रहे हैं पेरेंट्स को, वो क्यों नहीं आ रही? आज ही तुम्हें कल जरूर आती है, जो उन्होंने सही कहा था बेटा, जो छोटा नहीं कर सकता ना वो बड़ा काम भी नहीं कर सकता। तो पेरेंट्स को ये मोटिवेशन, मैंने सर को भी कहा है कि पेरेंटल वर्कशॉप पर मंथ रखा करें। जैसे मैंने आपसे कोई बात की तो इसी तरह से आप लोग पेरेंट्स को मोटिवेट करें। कोई भी मोटिवेशनल वर्कशॉप होनी चाहिए, कोई भी टॉपिक होना चाहिए कि आप बच्चे को कैसे देखना चाहते हैं फ्यूचर में, आप उसको ऐसा देखना चाहते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनकी बेस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं बन रही होती है। कभी आपने देखा है कि बच्चा फेल होता था हर क्लास में, सबने लगती थी वो डॉक्टर बन गया है? देखा कभी? कभी नहीं सुना होगा। कभी मैं मान ही नहीं सकती कि वो बच्चा फेल होता था, पढ़ने में अच्छा नहीं था, निकम्मा था, राइटिंग गंदी थी, जी वो डॉक्टर बन गया, नहीं बन सकता। इंटेलिजेंट बच्चे ही डॉक्टर बनेंगे, पढ़ने वाले ही बच्चे बनेंगे। तो उन लोगों की मिसालें पेरेंट्स को दिया करें कि आप चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बने। मैं आपको केजी में बता सकती हूँ कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, मैं 1 में बता दूंगी इसका आगे आने वाला 10 साल वाला मुस्तकबिल, और मैं आपको ये बात कंफर्म कर दूंगी, मैं आपको रिटन फॉर्म में दे दूंगी। आज आपको मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन 10 साल बाद याद आएगी कि मुझे प्रेप क्लास की 1 क्लास की टीचर ने ऐसे ऐसी बात की थी।
आप वो टीचर से जो आप अपनी बात समझाते हैं, आप तो पेरेंट्स के साथ लड़ते हैं। नहीं, मेरे टीचर्स लड़ते हैं। नहीं मैम, देखिए कितना दफा तो करवाया, बच्चे को आया नहीं, हम क्या कर सकते हैं? जब तक वो सीखना ठीक है, हम ये कहते हैं, हमारे टीचर्स हमें कहते हैं मैम इतनी दफा तो कहा, पेरेंट्स के पास कंप्लेन ही लेके आ जाते हैं। तो कंप्लेन लेके आते, कुछ होता है तो कंप्लेन लेके आते हैं। क्या आपने उनकी चीज को गौर किया? क्या आपने उनको समझाने की कोशिश की? क्या आपने उनको कहा कि इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पिछली क्लास में आपको बार बार बुलाया गया था, आपको इसकी कमजोरियां बताई गई थी, आपने वो दूरी नहीं की और आपने इसको आगे आने दिया। जैसे मेरा बेटा 1 में बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है, मेरे स्कूल में नहीं है, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। उसको पूरे साल 1 में प्रॉब्लम्स नहीं, मैंने इतना उस पर फोकस नहीं किया। उसका मैंने अब दोबारा 1 क्लास रिपीट करवा रही हूँ। मैंने 60-70,000 पर पूरा उसका साल का फीस भी दी ना। क्या बच्चे फीस से पढ़ते हैं? नहीं, मैंने देखा कि इस 1 वीक है, आगे आने वाले 2 वीक की वीक ही रहेगी, रिपीट करवा लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैम अक्सर बच्चे इस तरह भी तो होता है, रिपीट करवाने से बोर हो जाते हैं अपनी क्लास में, जो चैप्टर उन्होंने पहले से पढ़ा होता है उसके लिए बोर हो जाते हैं, फिर वो तो बच्चे दोबारा। ये तो इसका एक पहलू है। अब दूसरा रुख बताइए। एक बच्चा इन्होंने कहा वो बोर हो जाते हैं इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेता, दूसरा और एक्टिविटीज नहीं सर, मैम कमांड भी बन जाएगी, कमांड्स की ज्यादा हो जाएगी, उसकी कमांड ज्यादा हो जाएगी और वो अपने आप को ज्यादा सुपर समझेगा। अच्छे से मेरा बच्चा 1 में कल मैंने उसको था ऑक्सफोर्ड की बुक में था, आई थिंक टॉम्स हाउस या टॉम्स होम का कोई टॉपिक था रीडिंग सर्कल में। मैंने कहा हैदर इतना मुश्किल पेज, मतलब मैंने उसको कॉन्शियसली ऐसे कहा, हैदर आपको पेज नंबर 1 इतना मुश्किल? मम्मा कब मुश्किल है कि देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। उसने ऐसे से पढ़ना शुरू कर दिया। कहते मम्मा जब मैं क्लास में पढ़ा था ना, सारे बच्चे मुझे देख रहे थे। मैंने कहा क्यों हैदर, उनको पढ़ना ही नहीं आता था? मैंने कहा वाह, आपको पढ़ना आता था? उस क्लास से पहले जो था वो पीछे था, क्योंकि उससे ज्यादा बच्चे आगे थे, तो वो क्या बैलेंस करके छुप जाता था, जो कुछ आता भी था कि मुझे पढ़ना नहीं आता। अब आपने कहा कि उसने इंटरेस्ट लिया, लेकिन दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसी जगह दूसरा पहलू क्या था, उसने इंटरेस्ट शो किया। सारे बच्चे उसकी तरफ आए, देखा मुतवज्जो है कि मेरा, अब सारे बच्चे इसको पढ़ना है। उन बच्चों को तो नहीं मालूम था, 1 के बच्चों को नहीं मालूम था बच्चा फेल है पास है। छोटे बच्चे जो 3-4 के होते हैं बहुत चालाक बच्चे हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा फील होता है कि मैं बच्चे को ज्यादा बड़ी क्लास में उसको रिपीट करवाती ज्यादा मुश्किल होता है उसके लिए। तो ये जो आपको मिसालें दी जाती हैं वो इसीलिए दी जाती है ताकि आपको अपनी स्टूडेंट्स के साथ जो डीलिंग है उसमें मजा आए कि अगर कोई बच्चा रिपीट करे। मैंने कहा अच्छा है तो मम्मा टीचर ने तो मुझे ये भी लिखा जैसे आप कहती हैं कि एम की लाइंस ऐसे नहीं होती। मैंने कल उसने ऐसे लिखा हुआ था मैथ, ठीक है, और टीचर ने चेक किया हुआ था, ये क्लास 1 के बच्चे की राइटिंग थी। अब मैंने तो देखी, मैंने 1 क्लास में तो कुछ नहीं कहा था ना उससे पहले, उसको निगलेक्ट किया कि अच्छा कोई बात नहीं। मैंने कहा हैदर टीचर को क्या ही था, मेरी मम्मा ने देखा होमवर्क कितना प्यारा करवाया है, आपने मुझे डांटा क्यों नहीं, आपने क्लास में मुझे क्यों नहीं बताया, रेस क्यों नहीं करवाया, राइट अगेन। आज मैं इसकी कॉपी पे लिख के भेजा है कि मैं नहीं जा सकती, डे फर्स्ट है, डे फर्स्ट में कॉपी पे डायरी में लिख के भेजे कि ये क्लास वर्क था, ये होमवर्क था। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो मैं ये कैसे लिखाती? मैं पढ़ी लिखी नहीं, मुझे मत कंसीडर करें कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। टीचर आप टीचर हैं, आपने क्लास में देखा था ना, स्टॉप, राइट अगेन, लाइक दिस, जहाँ पे उसको 1 दफा रोक दे, 2 दफा रोक दे, उसके बाद वो पूरे साल ऐसे ही लिखेगा। टीचर ने फोकस नहीं किया, बच्चा लिखता गया। हम फोकस करके लिखवा लेते हैं, क्लास वर्क बिल्कुल नीट होता है, बहुत ज्यादा नीट होता है, लेकिन होमवर्क जो करके आते हैं वो बहुत ज्यादा रफ होता है, फिर उस तरह से राइटिंग। तो इसी में तो पेरेंट्स को बुलाने के लिए बात की है ना, पीटीएम किस लिए, डेली बेसिस पे जो लेने आ रहे उसको रोक लें। वो फिर हाइपर हो जाते हैं कि आप लोग क्लास में क्या सिखाती हैं बच्चा, वो हमारी बात सुनने पे राजी नहीं होते। नहीं, मैं ऐसे पेरेंट्स मुझे मिल रहे हैं, मैं नहीं मानती, मैं मान ही नहीं सकती ये बात कि पेरेंट्स हाइपर इस बात पे हो जाते हैं। होते हैं मैम, बहुत ज्यादा होते हैं, लड़ने तक आ जाते हैं कि आपने अगर हम कहते हैं ना अपने घर में फर्दर एंड में आपके पास हम क्यों भेजते हैं, ये किसे क्यों भेजते हैं? मैंने मेरी बात सुनी, अल्लाह ने अगर दुनिया बनानी थी अपने नबी के लिए तो वो इबादत के लिए उसके फरिश्ते भी काफी थे, उसने मोहब्बत में बनाई, ठीक है ना। तो हमने ये जो आपके बच्चों को सिखा रहे हैं वो किसने सिखा रहे हैं कि मुआशरा जो है वो क्या हो, बेहतर हो। तो इस मुआशरे में खाली हम अकेले नहीं कर सकते, आपका
हमारी बात समझे। देखिए क्लास में कितना प्यारा टीचर ने लिखवाया, आपने कैसे लिखा है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ी सी तवज्जो दे दें कि इसको कहें रेस करें, टीचर पिटाई लगाएंगे आप। प्यार से अल्लाह ताला ने तो तमाम मामला तय करवा दिए। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबलीग के दौरान किसी को मार पीट के काम करवाया? क्या आपको इतनी मुश्किलात होती है पेरेंट्स को जो हमारे नबी पाक को हुए? इतनी मुश्किलात नहीं हुई ना, तो फिर इसको चैलेंज समझो। और हमने पेरेंट्स से इसी तरह बात करनी है। एक टीचर तो सब कुछ कर सकता है, एक अच्छा टीचर, वो टीचर नहीं जिसने आगे बीएससी में एडमिशन लेना था, एफए करके आया, 3 महीने के लिए स्कूल आया, ज्वाइन किया, सर वो आगे एडमिशन लेना मुश्किल। वो टीचर्स नहीं होते, वो कभी लोग कामयाब नहीं होते जो इस तरह से करके उनका बिहेवियर जो ही होता है कि बस नहीं मिला तो टीचिंग ही करनी, टीचिंग बिहेवियर ही नहीं है, प्रोफेशनल ही नहीं है। वो अचानक जरा सी को डांट बुरी लगी छोड़ के चले गए। फैमिली का पता चलता है, लोगों का पता चलता है, टीचर्स का पता चलता है, उनकी एजुकेशन का पता चलता है कि वो क्या है, वो खुशी महसूस करती है दारों को देखिए। वो बहुत बुरे लोग होते हैं। आप अच्छे तो कहना सारे आपके सर की बात अच्छी। यहाँ तक मेरी बात किसको समझ आ गई? और प्रॉब्लम बताएं मैम। स्लो राइटर और स्लो लर्नर जी, स्लो लर्नर्स के साथ अक्सर पेरेंट्स आके कहते हैं बच्चों को फर्स्ट आते हैं ना, तो बच्चों के साथ बिठाइएगा। हमारे बच्चों को गंदे बच्चों के साथ नहीं बिठाइएगा। उनका बच्चा अच्छा और दूसरे का बच्चा गंदा है, टीचर के लिए सब अच्छे हैं। स्लो लर्नर्स के साथ मोस्टली होता है कि जैसे 3 टेबल्स होते हैं प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, तो वहाँ पे बच्चे जो है ग्रुप में बैठते हैं। एक बच्चा जो अच्छा ग्रुप वाला होता है वो एक साथ बैठ जाता है, वो जल्दी जल्दी काम कर लेता है। एक वो होता है जो एक दूसरे की, और एक वो होता है जो टीचर अपने साथ बिठा के काम करवाती है। तो क्या ऐसे सही है टीचर को स्लो लर्नर्स के साथ बैठ के काम करवाना चाहिए? करवाना चाहिए, उनसे तवज्जो कैसे चलेगा? हाँ, करवाना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि टीचर्स को बच्चे के साथ बैठ के टाइम देना चाहिए, बच्चों को कवर करना चाहिए, काम करवाना चाहिए? करवाना चाहिए। ऐसे डर के नहीं, एक दूसरे को देख के जो कहता है वो करवाना चाहिए। करवाना चाहिए। और मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे इंडिविजुअल नहीं होते। बच्चे कहते हैं टीचर काइंडली कम, टीचर विल कम एंड देन आई विल कंप्लीट माय वर्क। ये बिहेवियर हो जाता है, ये नेचर डेवलप हो जाती है कि टीचर आएंगी तो मैं अपना काम करूंगा या करूंगी। ठीक है, बच्चे को एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, एक बहुत अच्छा बच्चा, एक नॉर्मल और एक थोड़ा स्लो, तीनों को बिठा दे। वो बेसिकली चीटिंग नहीं हो रही होती है। बच्चे एक दूसरे को देख के सीखता है, लिखता है कंपटीशन में। हाँ, पूछे यस हु इज द बेस्ट वन, हु इज द बेस्ट राइटर हियर, कौन जल्दी से लिखेगा। स्वीट्स रख ले, चॉकलेट्स रख ले, छोटे छोटे से फ्लैश ये कार्ड जो है ये बना ले, इस तरह की चीजें बना लीजिए, उसको टैग कर दें। बच्चा बड़ा खुश होता है छोटे से। आपके लिए तो ये आम क्लास है, ये बच्चे के लिए आम क्लास नहीं है। आप तो टीचर हैं, आपने जगह जगह जॉब्स की, आपने डेकोरेशन की, आप क्या डक हो गए। बच्चा जो खाली वॉल्स देख के आ रहा है अपने घर से, उसके लिए ये बहुत अट्रैक्टिव है टीचर। तो उसके लिए छोटी सी चीज देना, वो भी टीचर ने दी है। वो क्या होता है जो टीचर ने चीज दी है जिसकी क्या अहमियत होती है। जैसे मैं आज आपको इस काम पे स्टार दे दूँ, आप तो डिग्रीज होल्डर हैं, तो आपको क्या फीलिंग्स होगी। और आप एक दूसरे कहेंगे देखा मैंने सबसे अच्छी जल्दी ट्राई कर दी, देखो मैंने, जैसे मैंने अभी कहा आपकी सबसे पहले बनी तो पीछे से आवाज मैंने उससे भी पहले बनाई थी। ऐसी आई ना, क्यों आई ये आवाज? क्योंकि आप अपने आप को यहाँ शो करवाना चाहते थे कि मेरा अच्छा काम है। इसी तरह से वो जो बच्चे हैं वो देखना चाहते हैं। फर्स्ट आने वाला बच्चा तो वैसे ही जल्दी काम कर देता है, उसको कह रहे जल्दी से देखो अहमद ने कैसे किया, जल्दी से देखिए सुभान ने कैसे किया, कंप्लीट क्यों कर, हरी अप क्लैपिंग करवाएं। और साथ साथ अपने क्लास में म्यूजिक का इंतजाम भी करें, जो सर को पसंद नहीं आएगा। सर मुझे पता है आपको पसंद नहीं आएगा। म्यूजिक का इंतजाम ये टेप रिकॉर्ड्स हुआ करते थे पहले, अब तो पता नहीं आप ये है लैपटॉप यूज कर सकते हैं। उसमें वीडियो नहीं होगा, ऑडियो होंगे, राइम्स होंगे, मिनी सॉन्ग्स होंगे, जस्ट म्यूजिक होगा, जस्ट म्यूजिक होगा। बुरा लग रहा है? नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए। घरों की सफाइयां कर रहे होते हैं आप,
म्यूजिक चला देते हैं। हम कॉलेज के नोट्स लिखते थे, म्यूजिक पर चला, क्यों चलाते थे? इससे क्या होता है? म्यूजिक चल रहा तो मैथ के क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। और दूसरा ये कि आप थकते नहीं हैं, आपको लगता है तो आप जो है वो अल्लाह ताला की नेम भी चला सकते हैं खूबसूरत आवाज में। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप कैसे करना चाहते हैं। उस काम में आप देखिएगा जब म्यूजिक और इस तरह की चीजों की बच्चे कैसे काम करते हैं आप खुद देखेंगे, फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? अच्छा लगा नहीं हमारे स्कूल में है उनके स्कूल में सब कुछ ही है, आपके स्कूल में सब कुछ है, ठीक है? और कोई बात देखिए, क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं, डर डर के आ रहे हैं। और बताइए जैसे बच्चों को हम याद बीमार होते हैं तो क्लास में एक बच्चे अक्सर ऐसे होते हैं कि वो याद नहीं करते, वो जो बच्चे याद करते हैं उसकी भी छोटी कार के साथ में स्टार्ट करते हैं। उन बच्चों को वो स्टेज पे ले आए क्लास में बाहर, सबसे ज्यादा क्लैपिंग करवाएं। नोमान सबसे अच्छे बच्चे हैं, जबकि नोमान सबसे गंदे बच्चे ठीक है? नोमान को बाहर बुलाया। नोमान जल्दी से पढ़े क्या लिखा है, वो एट बैट। नोमान से लाउडली, नोमान पूरी क्लास को पढ़ाएंगे। नोमान से लाउडली, वो एट बैट से, हरी अप से, कहते जाए नोमान पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। वो बच्चे का एक्टिविटी यहाँ पे लग गई। और बच्चे देखें जो स्लो लर्नर्स हैं उन्हीं को बाहर निकालें, उन्हीं के लिए क्लैपिंग करना है। फर्स्ट आने वाला बच्चा तो वैसे सुन पा रहे हैं। जो बच्चे स्लो हैं उनको बकअप कीजिए, उनकी झूठी तारीफ कीजिए, उनको कैसे, जिसकी आवाज क्लास में नहीं निकल रही ना। सबसे प्यारी आवाज, मुझे सबसे ज्यादा प्यार जो है वो किससे है? आयशा से। आयशा बहुत प्यारी लग रही है, क्लैपिंग कीजिए आयशा के लिए। आयशा जल्दी सहका में है। आयशा आ गई। आयशा को आपने छोटी सी थी अपनी चेयर पे स्टूल पे खड़ा कर लिया और आयशा को दबाई, क्लैप योर हैंड, क्लैप योर हैंड, लिसन टू द म्यूजिक, क्लैप योर हैंड। आयशा के हाथ पकड़वा के करवाया। आयशा को खुशी होगी टीचर ने मुझे हाथ पकड़े। टीचर का हाथ पकड़ना बहुत बड़ी बात होती है, टीचर का हक करना बहुत बड़ी बात होती है। मैम आजकल के बच्चे कितने फास्ट हैं कि वो फौरन पकड़ लेते हैं कि आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। मुझे पता ही नहीं प्ले ग्रुप का लड़की का बच्चा बच्चे ज्यादा हैप्पी बताते हैं कि हमारी टीचर ने हमारे लिए करती है। ये जो हमारी चालाकियां ना ये हम तक ही है कि बच्चों तक अभी नहीं पहुंचती है। मेरा बेटा आपको वन में हुआ है, वो तो इतना फास्ट है, मैं उसे किसी वन में बात हुआ है ना, मैं प्ले ग्रुप की बात कर रही हूँ। एप्रिशिएट करूँ वो फौरन कह रही है मुझे पता आप झूठ बोल रहे हैं, ये बात है। अच्छा ये बताएं उसने ये बिहेवियर कहाँ से देखा है? अगर वो ऐसे कह रहे हैं वो उससे सीखा थोड़ी है, वो तो उसने आपको ऐसे करते हुए देखा होगा। आपने पैदा होने से नहीं उसके पैदा होते ही आपने उसको ये कहा है मेरा बेटा इतना प्यारा लग रहा है कि आपने कभी कहा तो कहते ये तो नहीं बात करी ऐसे मम्मा वो करी। अगर वो शुरू से देखता ना आपको तो वो आपसे अटैच होता, ठीक है? अगर वो आपको शुरू से देखता ना कि मम्मा तो ऐसी करती थी, झूठ तारीफ करती रहती, बच्चों को क्या मालूम होता है झूठे सच का? बच्चों को नहीं मालूम होता है। बच्चे किरदार देख रहे होते हैं, बच्चे आपका बिहेवियर देख रहे होते हैं। आपका बिहेवियर देखा, हाँ मम्मा तो ऐसी कह रही है, जैसे उस दिन उसको कह दिया था, उसको कह दिया था। अगर वो बचपन से देखता कि मेरी माँ मुझे हक कर रही है, मेरा बेटा इतना प्यारा लग रहा है, इतनी स्वीट लग रहा है, मुझे प्यार तो कर दो, मुझे सुकून आ जाता है। तो जब आप वन में भी कहती कि मुझे प्यार कर दो सुकून आता है तो उसको अजीब सा नहीं लगता, क्योंकि ये बिहेवियर आपका शुरू से था। आपने उसे कभी कहा तो समय तो मम्मा एक्टिंग कर रही थी क्योंकि मैं देखती हूँ ना, मैं खुद मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, मैं अपने बच्चों वो और भी बहुत सारी बातों में ऐसी बातें कर देता है कि अक्लमंद बंदा है। बच्चा अपनी तरफ से कोई नहीं करता, बच्चे अपने एनवायरनमेंट से, अपनी फैमिली से, अपनी मदर से सीखता है, फिर वही करता है। बच्चा कभी ये नहीं कहता मैंने आसमान पे बैठना है, क्योंकि उसने आसमान पे बैठा कभी इसको देखा ही नहीं है। मम्मा सितारे तोड़ के ला दे मुझे, कभी उसने सितारा तोड़ते हुए नहीं देखा। मम्मा ऐसा बोर्ड मुझे पसंद है, हमारे घरों में नहीं होता लेकिन मुझे लगवा के दें, ये हो सकता है। पैदा होने वाला बच्चा 2 साल का बच्चा नहीं कहेगा बोर्ड लगा दें, उसे कभी देखा ही नहीं। बच्चा वही करेगा जो हम करेंगे। समझ में आई? टीचर की एक्टिंग करते हैं बच्चे। एक क्लास में बच्चे मैं बोलती हूँ बुरी बात मना करती हूँ ना, फौरन में क्लास से बाहर आओ, सारे बच्चे बोलना शुरू करते हैं, टीचर सिद्रा कहती है बुरी बात, ऐसे नहीं करना, बुरी बात। देखा ना, और घर में जो बच्चे, हमारा बचपन का गेम है मिस और एक बच्चे की तो मदर मिलने के लिए भी आई, फर्स्ट टाइम वो आया है, उसकी मदर मिलने के लिए आई, वो कह रही है कि हमारा बच्चा फर्स्ट
से याद आया और जाते ही उन्होंने कहा है हमारे टीचर कहती है ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करनी है, खाना खाने के बाद करनी है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहनी है। ये सब चीजें कहाँ से सीखी उसने? टीचर। अगर टीचर ये ना सिखाते तो घर में जाके बताता? और टीचर बोलने वाले होने चाहिए, खामोश टीचर नहीं। अगर बच्चे क्लास में बहुत ज्यादा शोर करे तो उन्हें आप भी करें, और प्ले ग्रुप का बच्चा छोड़ने करेगा तो बाहर का बच्चा क्लास करेगा। शरारत करें उनके साथ क्लैप करें, उन्हें खिलाएं, वो खुद वो तो फिर फौरन ऑफिस से कल आ जाती है कि क्या वजह क्लास में इतना शोर हो रहा है, टीचर कहाँ है? कौन से स्कूल में फैला? नहीं मैम वो बड़ी क्लासेस की बात हो रही है, 6 7 क्लासेस में ऐसा वो एक डिसिप्लिन है, लेकिन क्लास प्ले ग्रुप में तो शोर होता ही है। मतलब आप study के उस शोर को कैसे कंट्रोल करते हैं? पढ़ाने के दौरान, कॉपी चेकिंग के दौरान, कॉपी चेक हो रही तो आप वो लगा दें, वीडियोस लगा दें कोई अच्छी सी ना, जैसे आपने राइम्स की लगा सकती हैं, और आप डोरा की लगा सकती है। डोरा की मैंने लास्ट टाइम भी ट्रेनिंग में, सब ट्रेनिंग्स में कहती हूँ कि टीचर्स डोरा के कार्टून देखा करें। देखते ये डोरा में सबके गाँव डोरा है, जिसने बनाई है उसकी शक्ल पे मत जाएंगे, वो सांवली सी है, लेकिन उसका करेक्टर जो है, जो उसका पढ़ाने का स्टाइल है, वो कितना खूबसूरत है। देखा है डोरा की चीज कैसे करती, कोई डोरा बन के दिखाएगा मुझे? देखा नहीं है आपने? देखा आधे क्लैप कीजिए, सबसे अच्छा करती है ये कल मेरी ड्रीम में आई थी, बहुत प्यारी डोरा बनी है। बचपन में देखा था, फिर वो मैप्स निकालती है बैग में से, और वो यस बताती कि हमें यहाँ जाना है, तो हमने कहा, और हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे मैं अब मैं कुछ चीज आपको बताती हूँ डोरा की, ठीक है? Fear था, छोटी सी डोरा। हाँ जी, देखिए कितने सारे आप क्लास मैनेजमेंट में कितनी चीजें, कितने टिप्स ले रहे हैं कि कैसे कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे डायरी मैनेज करनी चाहिए, कैसे बच्चों के प्रॉब्लम देखनी चाहिए, कैसे एक्टिविटीज करनी चाहिए। ठीक है, एक एक्टिविटी है, सपोज एक बच्चा मैंने ऑब्जर्व किया, वो था मेरी फैमिली का ही, ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंट एक अचानक हो गया किसी ट्रेनिंग के दौरान। वो मैं पहले ट्रेनिंग्स करवाया करती थी जस्ट बातों में, लेकिन मैंने कभी इसको ऑब्जर्व भी करके देखी थी कि ऐसे होता नहीं है। कैटरपिलर कितना मुश्किल है, कैटरपिलर, ठीक है। उस बच्चे को हमने ना कार्टून दिखाए 2 3 4 दिन एक जैसे। वो बच्चा पढ़ता था फाउंडेशन के स्कूल में, गांव में, ठीक है, मुसाफिर खाने में। मैंने उसको कार्टून दिखाया, उस कार्टून में क्या था, ट्री, लेडीबर्ड, caterpillar, sky, उस कार्टून में कुछ इस तरह के फीचर्स थे कि उसमें एक डोरा जो होती है वो क्या जाती है, मैप होती है, और किस जगह जाती है, एक गार्डन में जाती है। उसने इस तरह की स्टोरी एक पूरी उसमें देख ली कि ये था ये था ये था। फिर मैंने इसी तरह से उसको ड्रॉ की। मैंने कहा हमने याद है सरान एक वो देखी थी, इतनी प्यारी, उसमें गार्डन था और उसमें डोरा थी। उफान कहता है आंटी हाँ देखी थी, और डोरा चलती भी आई थी। फिर डोरा ने पूछा था वेयर इज, अच्छा उसने, मैं वो पहले स्टोरी सुनाती हूँ। डोरा आती है, डोरा की कहती है दिस इज गार्डन, क्या कहती है, what is this? उसने पूछा है what is this? What is this? What is this? कैसे रिप्लाई किया डोरा ने? खुद क्वेश्चन पूछ के क्या कहा होगा, कैसे कहा होगा, जवाब तो दें। This is tree. Oh, the tree is green color and brown color. Green color, green color. The tree is green color. Oh, who are you? Who are you? Who are you? I am caterpillar. I am caterpillar. I am caterpillar. Oh,
where are you going? I'm going On a tree. I'm going on the tree. अच्छा, उसने इस कार्टून में कैटरपिलर को 3 टाइम्स रिकॉल किया, बार बार बोला, ट्री को बार बार बोला। ट्री की जो प्रॉपर्टी थी कि वो ग्रीन कलर का है, वो भी 3 टाइम बोला। फिर उसने कहा Where is ladybird? Where is ladybird? Where is ladybird? Ladybird is here. Ladybird is here. Ladybird is here. Oh, where is sky? Where is sky? Sky. Cloud is there. उसने cloud दिखाया, sky पे sky बना हुआ था, उसने cloud दिखाया। Where is cloud? Cloud is there. Here. There. Here. There. Here. There. मतलब वो आपने कॉन्सेप्ट कैसे दिया कि जो दूर वाली चीज है वो there और here. 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 ठीक है। फिर उसने इसी तरह से लेडी बर्ड ने उसमें पूरा एक्सप्लेन करती गई ना चीजों को। फिर एंड में उसने एक क्वेश्चन मार्क का, आपने देखा वो कार्टून में ये लिखा हुआ आ जाता है। ये क्या आ जाता है कि अब क्या होगा कि उसने एक स्टोरी सुनाई और स्टोरी सुनाने के बाद वो अब आपसे क्या चाहती है? स्टोरी से रेलेवेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे आप साउंड पुरानी बात पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या पूछते हैं ना, उनसे असेस करते हैं, असेसमेंट लेते हैं। इसी तरह से उसने भी असेसमेंट ली। मैंने उससे पूछा बेटा वेयर इज कैटर, वो पूछती है वेयर इज कैटरपिलर, वेयर इज कैटरपिलर, वेयर इज कैटरपिलर। बच्चा जो सुन रहा होता है ना डोरा की बात, वो जवाब नहीं देता, वो भाग के आ जाता है टीवी की बात ये कि किसने कैटरपिलर को निकाल के डोरा के हाथ में कर दिया। बच्चे कहते हैं कैटरपिलर, उसको बोलना नहीं आ रहा दिस इज कैटरपिलर, कहते हैं कैटरपिलर, कैटरपिलर। फिर वो रॉन्ग पूछती है दिस इज कैटरपिलर। बच्चा शॉक हो जाता है, कहते हैं नो दिस इज कैटरपिलर। यस राइट। आइए समझ रहे हैं। स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि आप अपनी क्रॉस वर्ड्स बनाते हैं। मैच द साउंड विद देयर लेटर, मैच द साउंड विद देयर पिक्चर, मैच द साउंड विद देयर ऑब्जेक्ट्स। तो क्रॉस मैचिंग में इस तरह की आपकी फीलिंग्स होती हैं और आपको इस तरह से एक्ट करना चाहिए क्लास में। समझ आ रही है? ये नहीं ए से क्या आता है, एप्पल क्रॉस लाइन लगा दें। बी से बताइए क्या चीज बनती है, बैलून, बैलून से लाइन लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। समझ आ रही है? और फिर हम वर्डशीट डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बच्चे वैसे लाइन लगा रहे हैं नहीं, उनको लैंग्वेज में बातें करते हुए। अब देखिए वो अरसलान से मैंने पूछा ना, मैंने कहा अरसलान कितनी प्यारा ट्री है ना ये, कहता है ये थोड़ी ट्री तो ये होता है। जबकि उसने 3 साल अपने घर में वो दरख्त सुना था, दरख्त नहीं उस राइटिंग में प्योर लफ्ज़, पता नहीं क्या कहते हैं इसको दरख्त को, उसने बोला सुना। तो मैंने कहा नहीं ये तो वो, मैंने कहा नहीं ये तो नहीं है, वो ये है, ये बहुत प्यारा ट्री है। कहता है ये ट्री नहीं है, डोरा ने कहा था ये ट्री है। उसने पूछा था व्हाट इज दिस, ना छोटा सा बच्चा है, हाँ उसने कहा था व्हाट इज दिस, जैसे उसको बोलना है। लेकिन क्या उसने लिसनिंग की? ठीक है, तो आप डोरा के कार्टून्स लगाइए, डोरा के कार्टून से प्लस माइनस के क्वेश्चंस, डिवीजन के क्वेश्चंस, ठीक है, और फैक्टर्स भी हैं उसमें, और उसमें राइम्स भी हैं, उसमें आपको ऐसे जनरल नॉलेज के इतने सारे टॉपिक्स मिलेंगे। सर से कहें कि आपको डाउनलोड करके दें डोरा के कार्टून्स और खुद भी डोरा बन जाए। ठीक है, अच्छा अच्छा पढ़ाते पढ़ाते डोरा बन जाए। यहाँ तक मेरी बात प्यारे बच्चे के बन के सबसे को समझ में आई? बेटा अटेंडेंस सबसे करा लिया आपने, सबके हुई, ये सब तो देखिए। कोई क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा पूछना चाहती हूँ। तो आपने बताया ना छोटे बच्चों की कितना डील करना, तो अब कोई चीज़ बड़ी क्लासेस के बच्चे कर रहे हैं तो उनको कितना डील, कौन सी यानी 6th 7th क्लास के बच्चे, यानी हम बच्चों को क्लास में लर्निंग करवा रहे हैं, कुछ काम करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसी क्लास में शो करें, उससे पहले आपको नोट्स हो जाए, सर आपको नोट्स हो जाए, मेहमान आपको नोट्स हो जाए, ऐसा नहीं करो तो क्या करें? मेरी समझ में नहीं आ रहा खामोश होने की बात क्यों कराई जा रही है? आपने उनको एंगेज, आपने उनको वर्क एक्टिविटीज क्यों नहीं जी हम उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें कुछ बता रहे हैं, उन्हें याद करने के लिए कुछ दे रहे हैं।
उनसे कह रही थी वर्क करें, लेकिन वो वर्क नहीं करते, आगे से उल्टा जवाब देते हैं कि हमें क्या करना है, हमको पेरेंट्स को कॉल करें, सर को बताइए, पेरेंट्स को कॉल करें, तो थोड़ा सा डर तो नहीं, बड़े बच्चे छोटे बच्चे तो नहीं है, 6-7 क्लास 6-7 का फौरन उनको कहें कि सर इनका नहीं अटेंशन, और बार बार उनको भी कहें कि देखिए मैं आपका ये टेस्ट लूंगी, मुझे टेस्ट का प्रॉपर जो है वो टेस्ट चाहिए अपने पास। सर बताया सर को, वो कहते नहीं है बस आप ये 10-15 दिन चेक करें, उसके बाद ये यहाँ से स्कूल से निकालेंगे अगर आपके क्लास में नहीं देखिए ना, स्कूल से निकालना तो एक हल नहीं है ना, लेकिन ये कि उनको बार बार प्यार से समझाइए। मैं तो वहाँ से उल्टा जवाब देते हैं। उनसे मैं आपकी टेप लगा दूंगी, खामोशी से मेरी बात सुनो, कि जब मैं आपसे पूछूंगी तो आपसे मुझे यही रिप्लाई करना है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे छोटे तो नहीं है 7वीं क्लास के, ये सारी हैबिट्स अब से थोड़ी होंगी, तो ये पिछले सालों की हैबिट्स है। हाँ जी, ये पिछले सालों जो की पहले टीचर्स थे ना, वो ये साथ उनकी बदतमीजियां काफी बढ़ती हैं, उनके पहले सर में खा देते हैं, सर पढ़ाते थे, तो उन्होंने सर ने हमारा ना कोई बाइट जाके लड़के को एक ट्राई करो, तो ऐसे लोग अभी कामयाब होते हैं, बादब बानसीब ऐसे थोड़ी का है। कोई भी आपको कुछ नहीं कहता। जिसने इज्जत किसी की नहीं की ना, उसने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा। मेरे स्टूडेंट छोटे से हैं, मैं गुजरू ना गुजर जाते हैं, पहले हमारी टीचर गुजर, फिर हमने गुजरा, क्योंकि मैंने एग्जाम आए जो भी टीचर आए हैं क्लास में, पहले वो गुजरे फिर मैं गुजरती, मैं रुक जाती हूँ, वो मुझे देखती है क्योंकि वो टीचर हमारी ऐसे करी, हम भी। और कुछ मैम के बच्चे ऐसे हैं, न्यू आते हैं, वो पहले 2 दिन तो ठीक रहते हैं, क्योंकि मैंने जब बड़ा करवाने शुरू करते हैं ना, तो फिर वही रोना, नहीं काम करना, हमने घर जाना है, ऐसा करते, लेकिन उनकी एक्टिविटीज जो है इंटरेस्टिंग बनाए। हमने झूले रखे हुए हैं, कार्टून लगा देते हैं, पोइम्स वगैरह। और जब कार्टून्स भी लगाते तो ये नहीं कि खाली कार्टून चल रहा है और टीचर कॉपी चेक कर रही है, टीचर साथ साथ एक्सप्लेन करे, एक्साइटमेंट पैदा करे। मैंने कल पोइम करवाई, क्लैप योर हैंड, मैंने साथ वैसे जैसे वो बिल्कुल जैसे करते हैं सेम वैसे किया है। तो सुबह मैम क्लास में इंटर हुई तो सारी क्लास क्लैप योर हैंड, मैम ने ये क्या हो रहा है, मैंने ये कल नहीं पॉइंट्स करवाई थी, वो आज कर करके मन करवाई करके देख रहे हैं टीचर हमारी कैसे करी थी, हमने कैसा किया, टीचर जी देखिए मैंने सही किया है या नहीं सही किया, मैं खुश होगी कि चले जी टीचर कर रही है। हाँ, और ये कि क्लास में प्ले ग्रुप में कोशिश करें कि जो शोर कंट्रोल करने के लिए वीडियो को अच्छी से लगा दें, जो बच्चे जिसमें इंटरेस्ट करें, इंटरेस्ट जिसमें पैदा हो, और जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है ना। टॉम एंड जेरी जो है वो लर्निंग नहीं है, उसके अंदर क्या है, एक दूसरे से दुश्मनी है, तो ऐसी कोई चीज ना हो, ठीक है ना। डोरा के कार्टून जरूर आप करें, खुद भी डोरा बनेंगे, बड़े ही नहीं होंगे, मैं तो डोरा बहुत देखी अब तक देखती। मैम ये स्टूडेंट्स अगर क्लास में ज्यादा हैं, जैसे 4 क्लास में 34 स्टूडेंट्स या 35 और टीवर्क वाली नोटबुक चेक नहीं नहीं, होती 34 नहीं, देखिए ना गवर्नमेंट स्कूल तो नहीं है, ठीक है ना। मोस्ट जो आइडियल क्लास है वो 24 हमारी 34 है, नहीं, तो वो उनको वो करें। मैं थोड़ा सा लंच के बारे में पूछना कि लंच आता है, बच्चों के घर से फ्रेश लंच आ रहा होता है, कुछ की मदद जो सुबह ही लंच बॉक्स पैक कर देती है और कुछ का तो बिल्कुल नहीं आता, ये भी बात अजीब सी है। तो वो एक दूसरे कुछ बच्चे देख रहे होते हैं, छीन भी लेते हैं। नहीं, उनको पहली बात तो है कि देखे ना, हर मदर शौक से बना के देते हैं कि उसका बच्चा पूरा लंच करे। आप शेयर करवा देंगे, 1 दिन 2 दिन ये हो तो उसकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है ना। उन पेरेंट्स को बुलाएं, उन पेरेंट्स को कॉल बुलाएं कि ये क्या है, आप चाहते हैं कि आपको बच्चा दूसरे बच्चे का, इसके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, अगर आपकी बनाई हुई चीज कोई दूसरा बच्चा खुद खा ले तो आपको कैसा लगेगा। तो प्लीज इनका लंच भेज दें, और अगर नहीं तो आप उसकी फीस में जो है बता दें कि इतना इतना बिल है, आपको बच्चे को कैंटीन से लेके दिया था, ताकि वो दूसरे का ना खा सके, आप पे करें, खुद ही सीधे हो जाए। ये क्या बात है, क्या मेरा बच्चे का लंच कोई और खा जाए, क्यों? 1 दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, सब चाहते हैं कि अपने बच्चे खाएं, शेयर करवाते हैं कि थोड़ा सा कर लें। आप कुछ नहीं शेयर करने में, आजकल के बच्चे पूरे खाते हैं। कुछ मदद कहती हैं कि मेरे बच्चे को उसके साथ शेयर नहीं करवाना, सही नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत गलत बात है पेरेंट्स की कि शेयर नहीं करना। तो आप बेशक पूछ लें, उनसे क्या करें, आप पूछ लें कि खाते नहीं किसी का, जैसे कोई आपको पैसे दे तो फौरन नहीं लेते, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जब तक मम्मा का इशारा ना हो जाए, ठीक है ना। इसी तरह से उनको भी कहें, शेयर करने का पूछते लेते थोड़ी है। कुछ पेरेंट्स के को ये भी आता है। मेरे पास एक फादर आए, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने अपना येलो कलर शेयर करवा लिया और वो बैठी रही। टीचर को मैंने कहा मिस आपने शेयर क्यों करवाया, उनके पेरेंट्स ने परमिशन नहीं दी। कहती मैम आप तो कहती शेयर करवा दे। मैंने उसके फादर ने मुझे आके कहा मैं कमाता हूँ
अपनी बच्ची के लिए कमाता हूँ, उसके पेरेंट्स को क्या है कमाए और अपने बच्चे को येलो कलर दें। आप देखिए लोगों की सोच देखिए, कितनी बुरी बात को बच्चे की। मैंने कहा आप इसको ये चीज दिखा रहे हैं, आने वाले वक्त में जो चीज आपको देना चाह रहे हैं, इसके लिए एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं मिली तो आप इसके ससुराल में जाएंगे। आप कैसी बात करती हैं? मैंने कहा ये हैबिट आप जो इसमें डेवलप करेंगे आपके लिए बहुत खतरनाक है। ये क्रिमिनल बच्चे होते हैं, ये क्रिमिनल बन जाएंगे आगे जाके, आपको फील नहीं हो रहा है। अच्छा टीचर अगर बच्चों के साथ बैठ के लंच करे, टीचर को बच्चे के साथ लंच करना चाहिए। तो ये चीज तो बहुत क्योंकि टीचर करेगी तो बच्चा खुद ब खुद खाएगा। मैंने बच्चों को वो सब खुद खाएगा। अक्सर उसको मिलते हैं ओह अपने बच्चों के सामने कैसे हमारे खाएगा? सब कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है। नहीं नहीं मैम, बच्चा फिर भी बात है, आपने ना जब ईसीई की क्लासेस में बैठे हैं, क्लास प्लेग्रुप नर्सरी और प्रेप की बात कर रहे हैं, वन से तो नहीं, उन क्लासेस में आप बाहर ममालिक में देखिए क्या है, टीचर और बच्चे एक साथ बैठ के खा रहे हैं, एक साथ वो जैसे खा रही है, राइट से ले रही है, वो राइट से पी रही है, वो नीचे बैठ के वो टीचर बिहेवियर देख रहे हैं और वो बिल्कुल मम्मा आपने पानी खड़े होके पी लिया, मेरी टीचर बैठ के पीती है, सर पे दुपट्टा रख के पीती है। तो टीचर बच्चे के सामने जैसे करेगी वो तो करेगी कि तो गलत बात है कि नहीं। बच्चों में देखिए बच्चे कैसे खा रहे हैं, आप नहीं खा सकती, क्यों नहीं खा सकती? टीचर बच्चों के साथ खाए, ठीक है। हमारे कंप्लेन आ जाती है टीचर बच्चों को खाना खाती नहीं बच्चों को नहीं खाती, कमरे लगाए उनसे क्या हम अपना खाते हैं और बच्चों को बल्कि अपना भी दे देते हैं, ठीक है ना। और लंच डेली डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं कि लंच हो बच्चा कोशिश करें कि बच्चों से के मदर्स को होममेड लंच बना के देंगे, स्लैंटी और बिस्किट्स, ये तो वर्किंग वुमेन्स के लिए है। आप लोग घर पे रहने वाले खबर थी ना, अंडा दे पराठा दे, पहले आजकल की ग्रोथ देखे कैसे है। तो ये कि वो आप अच्छा ये कहती है ये फ्रूट नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, खाना नहीं खाते, आप कुछ कीजिए। तो आप ये कीजिए ना, वो बात सही। मैं भी अपने बच्चे के लिए कहती हूँ क्योंकि टीचर की बात हर से आखिर होती है। आप पेरेंट्स को बताइए, बच्चों को बताएं चीजों की अहमियत कैसा दे रहा है। अल्लाह ताला ने इतनी ब्लेसिंग है हम पे कि अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी प्यारी चीजें जन्नत में होगा। कौन बच्चा मिल्क नहीं पीता, कौन नहीं चाहता कि मैं जन्नत में जाऊं। मैंने अपनी क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाया कि जो मिलक नहीं पीएगा वो पढ़ा दे, मिल्क नहीं मिल्क मिल्क नहीं पीएगा वो पढ़ा देगा, जो लंच नहीं करेगा वो भी पढ़ा देगा। जी टीचर जैसे बनना है ना, सारा कुछ ऐसे करना है, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चंस आ गए मेरे पास, सबका मैंने रिप्लाई किया। अब मुझे भी दे दी मेरा रिप्लाई जल्दी से। मुझे पूरा मुझे पहुंचा दीजिए, सबके ले लीजिए।